एक सेकंड सर। राहुल सर नमस्कार। विशेष क्लास है आज की, थोड़ी है ना, प्रॉपर्टी की क्लास तो जो रेगुलर चलेगी वो चलेगी। और आप अपना नक्शा भेजना साहु सर, आपका और हमारे नैनीताल वाले संजीव सर का, दोनों का ही देखना है मुझे, है ना। और किसी का देखना हो तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं देखने को तैयार हूँ। बस थोड़ा सा टाइमिंग इशू रहा था। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। देखिए सर, ध्यान से सुनिएगा। अल्टीमेटली अपने को जो चाहिए ना सर, वो ग्रोथ है। और ग्रोथ कहाँ से आती है? अल्टीमेटली आपके अंदर से आती है, ये तो आपको पता है। अल्टीमेटली यदि आपको रिच बनना है, मतलब आपको प्रॉपर्टी बनाना है, तो वो वेल्थ से बनेगी। ये कुछ लोगों ने फ्री वेबिनार में कुछ सुना था इससे रिलेटेड, लेकिन अब इसको मैं पूरा मॉडिफाइड करके आपके सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। ठीक है, तो एक बार अपने अपने एडवांस कोर्स ग्रुप में या जहां भी आप ग्रुप में मैसेज डालना डाल दीजिए, जब तक मैं अपनी सेटिंग चेक कर लेता हूँ और मैं बोर्ड पे जा रहा हूँ। ठीक है, तो अल्टीमेटली अपने को क्या है ना मैडम, रेखा मैडम, अपने को बनाना है पैसा। ठीक है, अपने को बनाना पैसा और अपने को बनाना प्रॉपर्टी। और प्रॉपर्टी बनाने के पीछे जब आप जाओगे तो आपको दो ही चीजों पर काम करना है। सबसे पहला पैसा, जो कि आपको या तो अपनी इनकम बढ़ाना है, चाहे वो आप अपनी सेविंग बढ़ाओ चाहे इनकम बढ़ाओ, जितने डायमेंशन है। आज मैं प्रैक्टिकल जब बोर्ड पे जाऊंगा तो आपके कई सारे सिनेरियो दिमाग के क्लियर कर दूंगा। अभी मैं 1 to 1 कर रहा हूँ, इसके बाद 10 मिनट में बोर्ड पे होऊंगा। तो सबसे पहला आपको बढ़ाना है आपका पैसा, और दूसरा आपको बढ़ाना है आपका क्या? टाइम। नहीं, इसको अपनी भाषा में लिखना लिखिए, वरना मैं बोर्ड पे ही बता दूंगा कि जिसके पास टाइम है ना सर, बस वही सबसे बड़ा आदमी है। बड़ा आदमी वो नहीं है सर जिसके पास पैसा है, जिसके पास टाइम है वो आदमी बड़ा है। ठीक है, सुबह से शाम तक काम करने में निकल के पैसा तो कमा रहे, टाइम है ही नहीं। तो फिर वहां पे आप ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। आपके पास टाइम होना चाहिए। आप में से कई लोगों के पास अभी टाइम बहुत होगा। आप में से कई लोगों को लग रहा टाइम तो है, उसका क्या अचार डालू, नहीं फर्क नहीं पड़ता सर। लेकिन उस टाइम का सदुपयोग नहीं करा ना सर आपने। यदि उस टाइम का सदुपयोग करेंगे तो उसका फायदा ज्यादा होगा। प्रसाद सर, ये आपकी पहली क्लास है, प्रॉपर्टी की बात नहीं हो रही, पर प्रॉपर्टी की इस वीक में जो 2 क्लास है वो आपकी रेगुलर मिलेगी। तो आप जितने भी नए मेंबर है, मैं आपको अलर्ट मोड पे डाल रहा हूँ। ये थोड़ी अलग टाइप की विशेष क्लास है जिसका इनडायरेक्ट फायदा आपको प्रॉपर्टी में मिलता है। ये मेरा गिफ्ट है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो अल्टीमेटली अपने को जो काम करना है ना सर, वो टाइम पे काम करना है। वो टाइम किसी भी तरीके से अपने को बढ़ाना है। अब कई लोगों के पास हो सकता है पैसा होगा, आप में से कई लोगों के पास पैसा होगा, टाइम नहीं है। कई लोगों के पास टाइम ही नहीं है, पैसा कई लोगों के पास टाइम है, पैसा नहीं है। टाइम तो बहुत है, बहुत पड़ा है टाइम, क्या करूं, पैसा ही नहीं है। और कई लोगों के पास थोड़ा टाइम है थोड़ा पैसा है, लेकिन कॉम्बिनेशन नहीं है। और पता है क्या है, जिंदगी की इस भागा दौड़ में, कश्मकश में हम इधर भूल जाते हैं। मैं बीच बीच में एक एक दिन दो दो दिन काम नहीं करता हूँ सर, जानबूझ के नहीं करता हूँ। यदि मैं काम करूँ तो पैसा कमा सकता हूँ, मैं जानबूझ के नहीं करता। अच्छा, मैं ये तो पहले से करते आ रहा हूँ, ऐसा नहीं जो मैं बता रहा हूँ वो मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं पहले से करते आ रहा हूँ। लेकिन इसका जो अलाइनमेंट है ना सर, ज्ञान तो आपके पास भी मेरे पास भी है, लेकिन जो उसका अलाइनमेंट है यदि वो सही मिल जाए तो चीजें और ज्यादा प्यूरीफाई हो जाएंगी। तो मेरे साथ क्या हुआ सर कि मैं पहले भी ये करता था, मेरे वाइफ को बोलता था नहीं यार, मैं नहीं करना चाहता अभी काम, मेरे को नहीं मन हो रहा। कल भी शाम का लेक्चर था, कैंसिल कर दिया। ऐसे मैं कई बार लेक्चर कैंसिल कर देता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं शांति चाहता हूँ, सोचने का समय चाहता हूँ। सर हमको सबसे इंपॉर्टेंट चीज ग्रोथ के लिए जो चाहिए ना सर, या मैम जितने भी आप लोग बैठे हैं, हमको ग्रोथ के लिए केवल हमारा समय चाहिए, और हमारे अपने आप के लिए चाहिए, किसी के लिए नहीं चाहिए। आप इसको अपनी भाषा में नोट करना चाहे कर सकते हैं। हमको केवल समय चाहिए सर, और हमारे अपने आप के लिए चाहिए, और किसी के लिए नहीं चाहिए। और हमको उसी पे काम करना सर। यदि उसको हमने साध लिया ना सर, हमको किसी चीज को साधने की जरूरत नहीं। अभी अध्यात्म एक अलग लेवल का है कि आप इंटरनल ऑरा क्लियर कर रहे हैं, एनर्जी क्लियर कर रहे हैं, वो एक अलग चीज है। लेकिन आपको अल्टीमेटली अपना समय चाहिए। पता है क्या होता है सर, हमारे 90% जो डिसीजन है ना, रितु मैडम आप भी, निहाल सर आप भी, वो इसलिए गलत हो जाते हैं गणेश सर लाइफ में, क्योंकि हम उस समय उस फेज में सोच ही नहीं पाते। वो शांति से सोचने का मौका ही नहीं मिलता। काम तो करते हैं लेकिन वो शांति नहीं मिल पाती, और उस चक्कर में काम बिगड़ जाता है। और आदमी तेजी से वही बढ़ता है सर जो कि अपने समय पे काम कर रहा है। अब समय पे कितने तरीके से काम कर सकते हैं और इनकम पे कितने तरीके से काम कर सकते हैं, मैं आज सच में आपकी मदद करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूं, रिकॉर्डिंग हो रही ना, हाँ, ताकि दो किसी का नुकसान नहीं हो। मैं चाहता हूं कि आप जहां हो, जिस कोने में हो, आप जो कर सकते हो, आप नहीं भी कर सकते हो, किसी भी तरह से आप उस लूप से बाहर निकल जाओ। और चीजें जिस जगह से आप देख रहे हो ना सर, वैसी नहीं है। हो सकता है आप में से कई लोग बहुत क्राइसिस से गुजरे होंगे, मुझे पता है। हो सकता है, पॉसिबल है आप में से कई, क्योंकि मैं सबको जानता हूँ, पर्सनली जानता हूँ। बहुत सारी बात आप जब मुझे नहीं भी बोलते हो ना सर, तो मैं ऊर्जा महसूस कर लेता हूँ। ठीक है, बोलने का बस इतना सा मतलब है कि आप जहां भी है, आप यदि अच्छे जगह पे हैं अच्छी बात है, बुरी जगह पे कोई बात नहीं, वो सब समय के साथ हो जाएगा। ये जो झोन है ना सर, ये टूट के बाहर हो जाएगा। यदि आज जिसका बुरा समय चल रहा है, मैं उसके लिए बोल रहा हूँ। और बुरा समय कुछ होता नहीं है सर, यदि परिवार साथ है, शरीर स्वस्थ है, सब अच्छा है। ठीक है, तो बोलने का मतलब जो भी उस फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरा होगा, उनके लिए बोल रहा हूँ कि ये जो समय है ना सर, ये लूप होल है और इससे बाहर निकल सकते हैं। लेकिन आपके पास अभी सबसे बड़ी चीज पता है क्या है? आपके पास टाइम है, और उसकी इंपॉर्टेंस आपको पता नहीं। यदि उसको साथ लिया ना सर, गेम कर सकते हैं। अब मैं इसका एग्जांपल देता हूँ। मैं अभी 1 to 1 कर रहा हूँ, लंबा नहीं करूंगा, कुछ समय बाद में बोर्ड पे हूँ। बस मैं ये चाहता हूँ कि मैं आपका मेंटल कनेक्शन बिल्टअप कर लूँ एक बार, जो मैं बिल्टअप करना चाहता हूँ, क्योंकि मैं जो चाहता हूँ पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म करना चाहता हूँ आपको। देखिए सुनिए, अल्टीमेटली जो आपका समय है सर,
उसी पे अपनों को कमांड हासिल करना है। आप सबसे पहले तो अभी अपने आप से पूछिए कि आपको क्या बढ़ाना है? अभी अभी राइट नाउ आपको किस चीज़ की ज़रूरत है? समय की या पैसे की? कई लोगों के पास पैसा है, समय नहीं है। कई लोगों के पास समय है, पैसा नहीं है। और कई लोगों के पास दोनों ही नहीं है। और कई लोगों के पास दोनों है पर थोड़ा-थोड़ा है। और कई बार सोचने का समय नहीं मिल पा रहा। तो मुझे ज़रा फटाफट से यहाँ टाइप करिए कि वो कौन-सी ऐसी चीज़ है जिसको आपको लग रहा है कि अभी आपका पेन है। जैसे मैं अपना बोलूँ मेरा टाइम पेन है। पैसा पेन नहीं है, मेरा टाइम पेन है। एक समय था 17-18 में जब पैसा पेन था। जब अंदर लगता था, झटका लगता था, क्योंकि लोग औकात दिखाते थे, ऐसी ऐसी औकात दिखाते। तो उस समय बड़ा झटका लगता था, ठीक है? तो प्लीज़ टाइप सर, प्लीज़ टाइप, प्लीज़ टाइप, प्लीज़ टाइप, प्लीज़ टाइप। ये आपके लिए एक्सरसाइज़ करवा रहा हूँ और आप अपनी कॉपी में भी लिखिए और यहाँ भी लिखिए और उसमें कोई शर्म वाली बात नहीं, कोई किसी को नहीं जानता है। माय पेन इज़ मनी ओनली। ओके दीपक सर, ओनली मनी। चलिए और कोई? दोनों? मैं आपको सब चीज़ें बता दूँगा। देखिए, आपकी एनर्जी ही मैं आपका ट्रक ट्रांसफ़र करूँगा। जो आप मेरे तक पहुँचाओगे मैं उसका सॉल मेरे को कुछ नहीं पता सर। मेरे पास किसी चीज़ का कोई आंसर नहीं है। मेरे को तो ये भी नहीं मालूम अगले मिनट बोलना क्या है। लेकिन मुझे ये पता है कि मैं जो भी बोलूँगा वो सा डायरेक्ट कनेक्टिविटी से बोलूँगा और वो डायरेक्ट आप तक पहुँच जाएगा जो आप चाहते हो। ठीक है? चलिए मैं पढ़ता हूँ। चलिए, विराज साहब बोथ संजय सर टाइम, मनी एंड टाइम दोनों। ठीक है? और एक्शन आप अटेम्प्ट करते रहिए सर। ये आपकी क्लास है सर। मनी क्योंकि यही वो रिफ्लेक्शन बन के आप तक पहुँचेगी। दोनों, दोनों, रेखा मैडम बोथ बोथ टाइम 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 मनी। ठीक है? मनी 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 टाइम मनी टाइम 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 है बट पैसा नहीं है। ठीक है, कोई बात नहीं सर, आएगा पैसा भी आएगा, बताता हूँ कैसे आएगा। दोनों, 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 मनी, दोनों। चलिए, सुनिए ध्यान से। आपको क्या करना है सर, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। ओके, शिव सर क्या बोलते हैं? आई वांट अ फ्रीडम। मुझे पता है आपको पैसे की कमी नहीं है। किधर हो? मर्चेंट नेवी ऑफिसर सर किधर है? अभी दिखते थे, अभी दिख नहीं रहे। चलो कोई बात नहीं, ट्रैवलिंग में होंगे। हाँ, आपके पास पैसा है सर, आपको टाइम की दिक्कत है, आपको फ्रीडम चाहिए। टाइम भी आपके पास है, बस आपको फ्रीडम चाहिए। देखिए, ये एक नया सिनेरियो खुल के आ रहा। जैसे हमारे शिव सर जो है, ये कुछ एक नई चीज़ है, ये दोनों नहीं है। इनके पास पैसा भी बहुत है, टाइम भी हेलो। बहुत है। एक समय टाइम बहुत होता है, एक समय नहीं होता है। टाइम बहुत है, पैसा बहुत है, लेकिन वो फ्रीडम नहीं जो इनको चाहिए। और वो फ्रीडम चाहिए ना सर, तो उसी का जवाब मैं देता हूँ। ठीक है? उसी का जवाब देता हूँ। दोनों का जवाब देता हूँ। देखो आपने लिखा तो आप तक पहुँचेगा। गणेश सर बोलते हैं दोनों चाहिए, दोनों चाहिए। ठीक है सर, ठीक है सर। अच्छा, लिख दो यार, जितना लिखना हो लिख दो सर। पैसा नहीं है तो मिले टाइम का भी। अरे नहीं सर, मिले टाइम का जो फ़ायदा वो आप समझ ही नहीं सकते सर। ज़िंदगी में जो बोलते हैं ना, आज काम कुछ नहीं अपने पास, टाइम नहीं है, टाइम ही टाइम है। ज़िंदगी में ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, इसकी आपको अहमियत नहीं पता अभी। और मैं एक बात बोलूँ, मेरे से पर्सनली पूछ लो आप, मैं जिस लाइफ़ को जी के आया हूँ, मैं वो एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, क्योंकि मैं कई बार टूट के बना हूँ सर। जो सबसे बुरा समय होता है ना इंसान का, सबसे अच्छा समय होता है। अब आप चाहो तो उसको लिख लो, आप चाहो तो इधर छाप लो। लेकिन ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ, किसी किताब में नहीं लिखा है। ना मैंने पढ़ा, और पढ़ा भी तो याद नहीं। ज़िंदगी का सबसे बुरा समय हमारा सबसे अच्छा समय होता है। और जब आपके पास लाइफ में टाइम हो, तो उसका यूटिलाइज़ेशन करना सीखो। रास्ते किसी को नहीं पता है, ना मुझे ना आपको। मेरे को एक ही चीज़ लाइफ में मोटिवेशन देती थी, वो मैं आपको उसकी लिंक भेज देता हूँ। सभी लोगों को उसकी लिंक भेज दूँगा मैं, भेज दूँगा। बोलती कहानी डॉट कॉम, आप चाहो तो लिख लो। यूट्यूब पे एक वीडियो पड़ा होगा अपना स्टीव जॉब्स का। स्टीव जॉब्स का एक वीडियो आप में से कई लोगों ने देखा भी होगा, बोलती कहानी डॉट कॉम पे। वो वीडियो में साफ-साफ बोलता है कि जब मेरी लाइफ जब बिगड़ी, तब मेरी लाइफ बहुत खराब हुई उस समय, लेकिन आगे जाके बहुत अच्छी हुई। उस समय समझ में नहीं आ रहा था मेरे साथ क्यों हो रहा है, लेकिन क्या आगे जाके नाम है सर? बोलती क्या बोलती? मैं भेज दूँगा मैम, मत टेंशन अच्छा करिए, वो ब्रेक हो जाएगा पूरा। भेज दूँगा, आप मत चिंता करिए, वो मैं सब बता दूँगा आपको। स्टीव जॉब्स का एक लेक्चर है, मैं आपको भेजूँगा, आप उसकी टेंशन मत लीजिए, बस फ्लो में रहने दीजिए मुझे। बोलने का मतलब ये है कि स्टीव जॉब्स की जो कहानी थी, उस समय जब मैं सुनता था ना, प्रतीक सर ये शब्द मैं आपके लिए बोल रहा हूँ, कि उस समय जब मैं सुनता था तो मुझे उस समय बड़ा लगता था ऐसा कि यार ये क्या बात कर रहे हैं यार, ऐसे कैसे, बुरा समय से कैसे हो जाएगा। लेकिन एक सांत्वना मिलता था कि किसी के साथ ऐसा हुआ है। 30 साल की उम्र में एप्पल कंपनी छीनी स्टीव जॉब्स, फिर वो कुछ और लाइफ क्राइसिस हुए। वो बोलता है बंदा, यदि उस दिन मेरी कंपनी नहीं छीनती, मैं रोड पे नहीं आता, मेरी वाइफ नहीं मिलती, और मेरी वाइफ नहीं मिलती, तो मैं आज यहाँ नहीं होता जहाँ मैं हूँ। ये उसके शब्द थे और उसको मैंने महसूस करा ज़िंदगी में, है ना? और जब आपके लाइफ में टाइम है ना सर, वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, बस उसका यूटिलाइज़ेशन करते नहीं आपको आ रहा है। पर यदि कोई आपको उसका यूटिलाइज़ेशन करवाना सिखा दे, तो आप तो बहुत कुछ कर सकते हैं सर। याद रखिएगा, मैंने यहाँ पर इंदौर में वेबिनार में जो सेमिनार में आया था उनको भी बोला था और आपको भी बोल रहा हूँ, अपने कीवर्ड्स बदलना स्टार्ट करिए। 2 घंटे का लेक्चर है अपना, कुछ बोर्ड पे होगा, कुछ आमने सामने होगा। कुछ चीज़ें जो मुझे अच्छी लगती है मैं बताता हूँ। लिखना और लिखिए, लिख ही लीजिए ना, काहे को। आपका सबसे बुरा समय आपका सबसे अच्छा समय है, पहली बात। आपका सबसे बुरा समय आपका सबसे अच्छा समय है। आपका सबसे फालतू टाइम आपका सबसे कीमती टाइम है। मेरा सबसे फालतू टाइम मेरी जिंदगी का सबसे कीमती टाइम है। ठीक है? और मेरी ज़िंदगी का वर्स्ट टाइम जिसको हम बोलते हैं ना वर्स्ट टाइम, वो सबसे अच्छा टाइम है।
उस समय जो आप सीख सकते हो उसका कई जगह से नहीं सीख सकते हो। सर प्रेशर में चीजें बनती है, सर प्रेशर में बनती है। नहीं समझ में आई? जब किस्त का टाइम आता है तब पता है ना क्या होता है, आदमी धबाधब कमाता है। आता ना पैसा कहीं ना कहीं से नहीं आया सर, आता ना किस्त का टाइम आता है तो पैसा आता ना। इसलिए आता है सर, वो इसलिए आता है क्योंकि प्रेशर में चीजें बनती है सर। और जो आपको प्रेशर मिल रहा है आप उसको माइनस समझ रहे हो, लेकिन वो माइनस प्रेशर ही आपके लिए प्लस है। क्योंकि तो प्रेशर नहीं होगा सर आप नहीं बन पाओगे। यदि टंकी के बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यदि टैंक का पानी ऊपर चढ़ाना है ना दूसरी या तीसरी मंजिल पे, यदि टैंक का पानी दूसरी या तीसरी मंजिल पे चढ़ाना है तो माइनस प्रेशर चाहिए कि नहीं चाहिए सर? पॉजिटिव प्रेशर थोड़ी चाहिए? जरा सोच के देखो फिजिक्स के कितने स्टूडेंट है। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? नेगेटिव प्रेशर होगा तभी तो पानी चढ़ेगा, वरना चढ़ेगा कैसे? प्रेशर चाहिए सर, आपको ग्रो करने के लिए प्रेशर चाहिए। और आप तो खड़ा हो ना सर। मेरा मैं आपको बोल रहा हूँ आपको लाइफ में यहाँ जाना है। कहाँ जाना है? यहाँ। ये आपका टॉप है जो आपने सोचा था। आपने बड़ा सोचा था, यही तो गलती है। और गलती नहीं, अच्छी बात है। बड़ा इतनी आसानी से नहीं मिलता सर, उसके लिए कई बार टूटना पड़ता है और कई बार जुड़ना पड़ता है। क्योंकि वो फ्रेम जो यहाँ पर होने के लिए चाहिए, उतना अनुभव, उतना जो आपको पेशेंस, उतना जो भी आपके अंदर कैलिबर होना चाहिए, वो सब यहाँ पे आता है। आप यहाँ हो। आप स्लो आ रहा है क्या मुकेश सर? वॉइस बहुत स्लो आ रहा है क्या? मेरी तरफ से तो बराबर वॉइस जा रही है सर। बहुत ज्यादा स्लो आ रहा है क्या? मुकेश सर एक बार आईडी से बाहर होके अंदर नहीं आइए। आ रहा बराबर जा रहा है ना? बराबर जा रहा है ना? बराबर जा रहा है? जी जी सब कुछ सही है सर। बराबर ठीक है। बराबर बराबर बराबर। तो वो जो प्रेशर है ना सर आपका, वो जो प्रेशर है ना, अभी टाइम और उसके ऊपर ही पूरा गेम बताऊंगा। और आज मैं आपको सोने के ऊपर प्रॉफिट बनाने की कला भी बता दूंगा, ठीक है? ये सोने से कैसे गेम करते हैं वो भी बता दूंगा, ठीक है? 12-15% का सालाना रिटर्न फ्री फोकट में बैठे बैठे कैसे खेलना है वो भी मैं आपको बता दूंगा। बस थोड़ा समय रखिएगा, ठीक है? सुनिए ध्यान से। वो जो प्रेशर है ना सर आपका, वो आपको बनाता है सर। वही प्रेशर आपको वो बनाएगा जो आप चाहते हो, क्योंकि आपने जो चाहा ना सर, उसकी अपनी एनर्जी है। वो यहाँ बैठा है, आप यहाँ बैठे हो। आपको यहाँ तक पहुंचना है। जिंदगी की कश्मकश में आप ये भूल गए कि आपको आपके टाइम पे कमांड करना थी। मतलब अब उसको अदरवाइज मत लीजिए सर, पर सर मैं आपको कनेक्ट कर सकता हूँ क्योंकि मैं वो उस माहौल से होके आया हूँ। ठीक है? डॉक्टर बनते हैं लोग, एमबीबीएस बन गए, एमएस बन गए, एमडी बन गए, सब आगे बढ़ते बढ़ते बढ़ते, क्योंकि अल्टीमेटली क्या चाहिए था? फ्रीडम चाहिए था सबको, इसलिए बड़े बनते गए कि और बड़ा बनूंगा और फ्रीडम होगा। लेकिन फ्रीडम हुई कहां सर डॉक्टरों में? लोग तो पैक होते गए। शिव सर जब हम बड़े बनने गए तो हमने सोचा और फ्रीडम मिलेगी, लेकिन हम तो और पैक होते गए, पैक होते गए, पैक होते गए, चोक होते गए, चोक होते गए। हर बार चोक होते गए ना। जितना ज्यादा स्पेशलिस्ट होता है बन सर डॉक्टर साहब, मतलब डॉक्टर साहब वाला डॉक्टर साहब जितना स्पेशलिस्ट होता है उतना ज्यादा पैक हो जाता है। वो बेचारा मूव भी नहीं कर सकता है। मूव भी नहीं कर सकता है सर। और आपको तो मूव करना चाहिए ना सर। आप जिनके पास टाइम है उनका भी बताऊंगा, जिनके पास टाइम नहीं उनका बता रहा हूं कि आपको मूव होने के लिए टाइम चाहिए, वो आपके पास नहीं है। आपको अपने टाइम को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा सर या मैडम, आप जितने भी हो जहां भी हो। जिंदगी की इस कश्मकश में बड़े बन गए, बहुत सारे लोग बड़े बन गए, लेकिन टाइम पे कमांड नहीं हासिल कर पाए। और जिसके पास टाइम नहीं है ना सर, वो बड़ा है ही नहीं। और टाइम है, कई लोगों के पास टाइम भी है, कई लोगों को पैसा है, लेकिन उसका सही अलाइनमेंट करना नहीं आता है, तो वहां जाके आदमी खेल जाता है। और मैं एक बात और बताऊं, मैं सच में ही आपकी मदद करना चाहता हूँ। आप चाहे अच्छे लेवल पे हो, आप चाहे बहुत अच्छे लेवल पे हो, आप चाहे किसी भी लेवल पे नहीं हो, कहीं भी पहुंचेंगे। 150 करोड़ की आबादी है, हिंदी में लिख लीजिए। 150 करोड़ की आबादी, 135 तो होगी कम से कम। 135 करोड़ की आबादी है। यदि यहाँ नहीं बनाओगे तो बनाओगे कहाँ सर? और यहाँ नहीं बनेगा तो बनेगा कहाँ से? और कैसे बनेगा वो भी बताता हूँ, आप चिंता मत करना, वही बताता हूँ कैसे बनेगा। 150 करोड़ की इस आबादी में आप जो चाह सकते हो ना वो सब मिल सकता है। बस आपको वो तरीका नहीं पता, वो माइंडसेट नहीं पता, खेलना कैसे है। यदि खेलने का पता चल जाए ना सर, पीछे पीछे चीजें आएंगी। अच्छा एक बात बताइए, आप जितने भी लोग यहाँ बैठे हुए हैं, जो भी आपको लाइफ में चाहिए, सोच लिया? सोच लिया? क्या वो जो आपको चाहिए, क्या अभी उसके काबिल हो? ईमानदारी से बताना। जैसे मैं यदि अपनी बात बोलूं तो मैं भी काबिल नहीं हूं। जो मुझे चाहिए उसके काबिल मैं भी नहीं, क्योंकि उसके लिए उतना माइंडसेट, उतना नॉलेज, उतना खतरनाक पेशेंस, उतने लॉस लीडिंग कैपेसिटी, उतना मैनेजमेंट, उतना लोगों को हैंडल करने की क्षमता चाहिए जो मेरे में नहीं है। क्या अभी आप उसको अपने आप काबिल मानते हो? मतलब टाइप करिए ना सर, खुल के टाइप करिए ना, अपनी क्लास है ना सर। मैडम जितने भी आप लोग बैठे हैं, सर या मैडम, खुल के टाइप करें। क्योंकि देखिए पता है क्या होता है, रेखा मैडम आप तो उस गेम को समझ गए, आप इंदौर आए थे इसलिए। जिस दिन हम हमारे वास्तविक सत्य को जो आज हमारा है उसको एक्सेप्ट कर लेते ना सर, चीजें खुलना स्टार्ट हो जाती है। लोग यहीं पे ताल खा जाते हैं, यहीं पे लोग ताल खा जाते हैं। क्या आप अभी आप मानते हो कि उसके वास्तविक अपन बराबर है? जहां अपन है वहां के बराबर है? नहीं है ना। और वहां के बराबर पहुंचेंगे तभी मिलेगा ना सर। और एक बात हमेशा याद रखना, लाइफ में कभी भी, एक बात और बताता हूँ, लाइफ में कभी भी दो वर्ड लिख लीजिए, दो वर्ड लिख लीजिए। विक्टिम बन के कोई भी चीज नहीं चाहिए, मुझे दया से कोई चीज नहीं चाहिए। हाँ प्रेम से दे सकते हो, ले लूंगा। अपने हक का चाहिए,
बेचारा बन के कोई चीज नहीं चाहिए लाइफ में। कभी भी किसी के सामने इस मोड में मत जाना, कोई किसी पे कोई एहसान नहीं करता, ठीक है? और हमको चाहिए ही नहीं वो। मेरी बात समझ रहे हो आप मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? जब हम विक्टिम मोड में जाते हैं ना सर, थोड़ा ये लेक्चर अलग टाइप का, हाँ, कनेक्ट करने की कोशिश करिए। कनेक्ट कर पा रहे हैं आप लोग? जितने लोगों को मैं देख पा रहा हूँ, कनेक्ट कर पा रहे हैं विजय सर? कनेक्ट कर पा रहे हैं सर? कर पा रहे हैं ना? बिल्कुल। यस। आप कर पा रहे हैं। विक्टिम मोड में नहीं जाना है हमको सर। जब हम विक्टिम मोड में चले जाते हैं, हम ये बोलते हैं ना, मैं बेचारा हूँ, मेरे साथ तो ये लफड़ा चल रहा है, मेरी तो ये सिचुएशन, वो बस उस दिन से आपने यूनिवर्स से को एक सिग्नल भेजा और वहां से एक सिग्नल आया, तथास्तु, तथास्तु, बस हो गया तुम्हारा काम। अब आपको एसी मोड में रहना है। और यदि आपकी जेब में फूटी कोड़ी नहीं है और आपके अंदर ये वाला एटीट्यूड है, हाँ भाई, क्या है? हाँ, अपन सब कर सकते हैं। नहीं है जेब में, नहीं है ना, नहीं है ना, पर वो एटीट्यूड तो है ना सर, वही एटीट्यूड तो डिसाइड करता है। वो शाहरुख खान वाला मालूम है? शाहरुख खान जिस दिन से इंडस्ट्री में घुसा था, इतना कोई बहुत बड़ा एक्टर नहीं था, पहली फिल्म करी थी। वो कौन से बहुत सारे इंटरव्यू लेते, वो चचा, वो चिकने से हैं, गंजे से हैं, समझ गए ना आप मैं किन की बात कर रहा हूँ? वो बोले थे कि यार उस बंदे में एक ही चीज अच्छी थी, बोले वो उसको थोड़ा उस समय लगता था एटीट्यूड है, लेकिन जब वो आता था तो वो बोलता था कि मैं इंडस्ट्री का होने वाला स्टार हूँ, सबसे बड़ा स्टार हूँ। और उसके लिए उन्होंने मेहनत भी करी, ऐसा। लेकिन वो एटीट्यूड जब आपके अंदर आएगा तो वो कैरेक्टर्स आएंगे, और जो वो कैरेक्टर्स आएंगे हम ग्रो करेंगे। हमारा माइनस पॉइंट पता है कहाँ है? पता है सर? हम हमारे आपको बेचारा बताते हैं, मेरी कंडीशन ये है, मेरे लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रही है। देखो, प्रॉब्लम सबकी लाइफ में है, फैमिली प्रॉब्लम हो सकती है, पॉसिबल है। मैं आपको बता भी देता कितनी डायमेंशन से प्रॉब्लम होती है। किसी की फैमिली प्रॉब्लम होगी, किसी की फैमिली प्रॉब्लम होगी, किसी को बेचारे को शांति नहीं मिल रही होगी, ये भी पॉसिबल है ना? किसी को फैमिली प्रॉब्लम होगी, किसी को शांति नहीं है, मेंटली, जिसको बोलते हैं ना मेंटल प्रॉब्लम है, आदमी चिड़चिड़ा हो चुका है, मतलब वो बेचारा गलत नहीं है, बस दुनिया ने उसको ऐसा बना दिया कि वो गलत है, ऐसा लग रहा है, लेकिन वो गलत नहीं है। कोई मेंटली अनस्टेबल बैठा हुआ है कहीं अभी, ठीक है, फ्रस्ट्रेट है, गुस्से में है, पॉसिबल है, ठीक है। कहीं कोई फिजिकली, कहीं ना कोई, अभी आपको मालूम है मेरा पेट दर्द था, शिव सर आप लोग आए थे, वो 3-4 दिन तो बड़ा हुँ। कर दिया अपन ने, पर उसके बाद पता चल गया 8 दिन में हालत क्या होती। तो जरा सा पेट दर्द, मुझे पता चल गया कि फिजिकल, जो मैं आपको पढ़ा रहा था, कितना मायने रखता है। फिजिकली हो सकता है कोई बीमार हो गया हो, कुछ हो गया हो, प्रॉब्लम में होगा कोई, ठीक है, यहाँ से कोई परेशान हो सकता है, कोई फैमिली से परेशान हो सकता है, कोई स्पिरिचुअलिटी से परेशान हो सकता है। अभी आप बोलेंगे स्पिरिचुअलिटी क्या? अध्यात्म, सर अध्यात्म आपका इंटरनल हो रहा है सर। वो जो इंटरनल हो रहा है ना सर, वो डिसाइड करता है चीजों को आप किस लेवल तक लेके जा सकते हो। और अध्यात्म का मतलब ये नहीं है कि आप भजन भक्ति भाव में लग जाओ, या आप प्रभु के दर्शन में ही रहो, मतलब वो एक अलग चीज, वो आपका इंटरनल हो रहा होना चाहिए कि आपका इंटरनल कितना स्टेबल है, आपका इंटरनल अध्यात्म कितना स्टेबल है, वो मायने रखता है सर, कि आप किस लेवल तक खेल पाओगे। कई बार क्या होता है ना, आदमी का इंटरनल ऑरा ही डिस्टर्ब होता है, वो स्पिरिचुअल है ही नहीं। और स्पिरिचुअल का मतलब बिल्कुल भगवान, आप भले नास्तिक हो तो भी आप स्पिरिचुअल हो सकते हो। आप समझ रहे हो मेरी बात को? आप नास्तिक होने के बाद भी स्पिरिचुअल हो सकते हो। तो कई बार आदमी स्पिरिचुअलिटी में डिस्टर्ब पड़ा हुआ है। कई बार क्या होता है, आदमी बोल नहीं पाता सर अपनी बातों को, कई बार बोलना चाहता है, वो बोल नहीं पाता और ताल खा जाता है और चीजें बिगड़ जाती है उसकी लाइफ में। वो गलत नहीं है, इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल मेरी वाइफ है। वो बेचारी पूरी तरह से सही होती है, और जहां बोलना है वो बोल नहीं पाती है और चीजें उल्टी हो जाती है। तो बोलने का मतलब कई बार हम, कि वो तो घर गृहस्थी की मजाक वाली बात बता रहा हूँ, लेकिन कई बार क्या होता है ना सर, कि हम बोलना चाहते हैं कुछ, हम बोल नहीं पाते, केवल हमारे ट्रांसफर होने के कारण, है ना? कई केवल मुंह से, जबान से वो बात ट्रांसफर नहीं होने के कारण हो जाता। अच्छा, कई बार ये भी होता है कि हम बोलते तो हैं, लेकिन सही जगह क्या बोलना वो हमको पता नहीं, और हम ताल खा जाते हैं। और जो चीजें हमारे फेवर में आ सकती थी, आपकी बार वो हमारे अपोज में खड़ी हो जाती है। आप मान रहे हैं मेरी बात? समझ पा रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? आपकी बार वो हमारे अपोजिट में खड़ी है, और यही चीजें हमको डिस्टर्ब कर रही है, ठीक है। दूसरी चीज, हो सकता है करियर से रिलेटेड परेशानी हो। कोई लोग ये भी परेशान होंगे कि यार मैं तो आज खत्म हूँ, मेरे पास तो कुछ है ही नहीं, या है तो इतना कम है कि जीवन ही नहीं चल रहा, मेरे साथ वाले बहुत ऊपर निकल गए, मैं वहीं फंसा हुआ हूं। कहीं नहीं फंसे हो आप। एक बात दिमाग में डाल लेना, यदि आप मेरे कनेक्शन में आ गए हो, कहीं नहीं फंसे। आपका किसी का 1.5 महीने का कोर्स होगा, किसी का 2.5 का होगा, किसी का 5 का, साल भर का होगा, ठीक है। लेकिन जब भी मुझे स्पेशल क्लास करना होगी, मैं सबको एक साथ बुला लूंगा। अब उस दिन आपकी किस्मत कि उस लेक्चर में आप आ जाओ, आपकी किस्मत, वरना जैसे निखिल जी की प्रॉपर्टी सर्च करने के लेक्चर लिया था, वो जिसके यहाँ लिया था वही थी कि किस्मत नहीं थी, वो आया ही नहीं था, याद है? के सामने बैठा, और उस दिन रिकॉर्डिंग भी नहीं हुई। किस्मत देखो, उस दिन रिकॉर्डिंग भी नहीं हुई। तो वो एक लेक्चर चाह के भी अब वो नहीं ला सकते, लेकिन लास्ट टाइम आपको याद है ना, यादव सर कितना प्यारा लेक्चर था वो, कितना प्यारा लेक्चर था। तो वो किस्मत आपकी, जब आपको ईश्वर देना चाहेगा, मिल जाएगा इधर से। मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूँ सर, आप किधर से भी डिस्टर्ब हो सकते हो, ये नॉर्मल बात है। लेकिन सर, जिधर से भी डिस्टर्ब होना सर, पता है क्या, हम दुनिया वालों के सामने एक ही बात बोलते हैं, विक्टिम कार्ड खेलते हैं। वो कार्ड नहीं खेलते, आपको खुद नहीं पता। आप इमोशनल हो, और इमोशनल हो, यही गलती है। आपको इमोशन लेस होना पड़ेगा। इमोशन रखना है, लेकिन जहां रखना है वहां रखना, हर जगह नहीं रखना है। अपनी जबान पे अपनी परेशानी कभी मत आने दो। क्या हो रहा है लाइफ में, किसी और के सामने मत बोलो, मत बोलो, क्योंकि आप मोड में चले गए। मोड समझते हो क्या है? मैं जब लेक्चर लेने घुसता हूँ ना सर, तो मैंने आपको पहले ही कमांड दी थी, आपको याद है? मेरे को खुद नहीं पता मेरे को बोलना क्या है, आपको क्या बताऊं।
मेरे को तो ये नहीं मालूम अगली मिनट क्या बोल रहा हूँ मैं। मैंने एक कमांड दी थी, आपको पता है? मैं आपको नहीं कमांड दे रहा था, मैं अपने दिमाग को कमांड दे रहा था, बार-बार दे रहा था, पता है? ये स्पेशल क्लास है, स्पेशल क्लास है। ये जो कमांड देते हो ना सर, इतना पावरफुल है ना आपका सर ब्रेन। आरएएस सिस्टम होता है ना सर, रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम हमारे दिमाग में, इतना पावरफुल चीज़ आपके पास ले आएगा। वो रास्ते बना देगा आपके लिए। आपको करने की जरूरत नहीं सर, ऑटोमेटिक बनेंगे। पर आपको उस बात पे खड़ा होना पड़ेगा। यदि आप विक्टिम कार्ड में हो, बेचारे वाले कार्ड में हो, तो दया भावना में आ गए और आप चाहते हो सामने वाला आपके ऊपर दया करे। आप यही चाहते हो ना, दया करे। अब एक बात बताओ, अल्टीमेटली आपको जहां लाइफ में पहुंचना है उसका ऊर्जा स्तर ये है। क्या वो ऊर्जा स्तर दया भावना पे वाला है कि ये वाला है जो आप सोचते हो? क्या वो ऊर्जा स्तर ये वाला है, ये वाला है या ये वाला है? हाँ ठीक है ना, नहीं जेब में पैसे, कोई दिक्कत नहीं, उसकी फर्क भी नहीं पड़ता है। लेकिन वो स्तर ये वाला है कि सबकी लाइफ में कोई ना कोई परेशानी, कोई फाइनेंशियली, कोई फैमिली, कोई कहीं 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 कहीं। लेकिन ये वाला कार्ड विक्टिम वाला नहीं होना चाहिए। और दूसरी बात, जब भी किसी से लाइफ में कोई चीज लो, एक बात हमेशा याद रखना, फ्री में तो कुछ भी नहीं चाहिए। पूछो क्यों? याद रखना सर, फ्री की चीज बड़ी महंगी पड़ती है। मतलब ऐसी फ्री नहीं, अब ऐसे तो बोलोगे आप तो फ्री वेबिनार बेचते हो, तो वो मेरा एक तरीका है लोगों को कनेक्ट करने का, वो नहीं। फ्री मतलब यदि आपने किसी ने आपको 1 लाख रुपए की कोई मदद फ्री कर दी, तो याद रखना वो बड़ा फायदा उठाने के चक्कर में है आपका। कुछ भी यदि आपको बिना वैल्यू एक्सचेंज का मिला, नहीं चाहिए लाइफ में, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। ये बातें मैं आपको दो ही चीजों के लिए कर रहा हूँ। अल्टीमेटली आपको प्रॉपर्टी बनाना है, प्रॉपर्टी के लिए आपको वेल्थ चाहिए, वेल्थ के लिए आपको अमीरी चाहिए, और अमीरी दो चीजों से मिलकर बनती है, एक आपका समय और आपका आपका पैसा। पैसा कैसे बनेगा वो भी बता दूंगा, समय कैसे बनेगा वो भी बता दूंगा, ठीक है? पर ये सब चीजें आपके समय को रोक रही है। यदि आप विक्टिम कार्ड में चले गए, अपना अपना ऑरा डिस्टर्ब कर लिया, ऑरा डिस्टर्ब कर लिया, तो अब आप कौन सी चीज अट्रैक्ट करोगे? जो दया वाले को लोगों को मिलना चाहिए वो अट्रैक्ट करोगे, बात खत्म। मेरे को आज भी याद है, मैं आपको ईमानदारी से बताऊं, मेरा सौदा नहीं हुआ था, दो वो 65 लाख वाली प्रॉपर्टी। मैं घुस गया, एक बात बुरी लग गई, मैं घुस गया उस जगह पे। आपको तो सुना भी होगा आपने मेरी स्टोरी मैडम, है ना? मैं घुस गया और बोला अपन बहुत जल्दी इधर आके बिल्डिंग बनाएंगे। अब ये क्या बात होती, तुम्हारे जेब में पैसे में तुम बिल्डिंग बनाओगे, कैसी बात कर रहे हो? लेकिन आना वो ऊर्जा क्षेत्र था ना, ऊर्जा क्षेत्र था तो लेके आया ना। जो चीजें आपके मुंह से निकली वो ऊर्जा क्षेत्र है, और वो ऊर्जा क्षेत्र आपके पास लेके आएगा चीजों को। बस इतना बोलो, मैं सब चीजों को हैंडल कर लूंगा, और मैं किसी भी चीज पे कमांड हासिल कर सकता हूँ। कोई भी चीज लाइफ में आ जाए, मैं उसको हैंडल कर लूंगा और उस पर कमांड हासिल कर सकता हूँ, क्योंकि मेरी इंटरनल चीजें हैं, ठीक है? तो जो आ रहा आपका डिस्टर्ब उसको सही करो, वैल्यूएशन अपनी हमेशा बढ़ा के रखो। और अभी आपने क्या टाइप करा था आपको पता? मैंने इसीलिए बोला था टाइप कर दो, क्योंकि जिन्होंने टाइप करा उनका और ज्यादा क्लियरिटी मिलेगी। आपने क्या बोला? जहां आपको जाना क्या वहां पर आज है साहू सर हम। हमको जहां जाना क्या हम वहां हैं, ईमानदारी से सभी लोग। विमला मैडम, क्या हमको शर्मा सर जहां जाना वहां हम हैं? हमारे संजीव सर है कि नहीं यहाँ पर? पता नहीं है कि नहीं है, क्योंकि मैंने उन्हीं एक स्पेशल बात है, पता नहीं संजीव सर, जिग्नेश जितेश जितेश सर, आपके जो दोस्त थे संजीव सर, राइट है कि सर। नहीं? देखना पड़ेगा सर, वो तो मतलब स्टार्टिंग में तो ज्वाइन तो किया था उसने। हूँ सर, हूँ स्कूल सर। अच्छा हो, चलो बहुत बढ़िया। चलो मैं आपके लिए बोल रहा हूँ, जब मैं हमारे संजीव सर, संजीव। मैं आपके लिए बोल रहा हूँ, संजीव। ठीक है? तो यहाँ जितनी भी बातें हो रही है उसको कनेक्ट करने की कोशिश करिएगा। शायद ईश्वर मेरे माध्यम से आप लोगों की हेल्प करना चाहता हो। शायद मेरी जो क्लास है वो तो अभी शनिवार रविवार में होगी, या शुक्रवार शनिवार में होगी, 2 क्लास है आपकी, ये अलग से क्लास है, ठीक है सर? तो शायद ईश्वर इस माध्यम से आप तक कोई बात पहुंचाना चाहता है। उस लेवल पे नहीं है ना सर, दुर्वे सर, उस लेवल पे नहीं है ना सर। और उसका ऊर्जा स्तर जहां आप हो, वो मांगता है कि आपसे, जिस ऊर्जा स्तर पे आप पहुंचना चाहते हो वो ये मांगता है कि आपसे, मैं अपने ऊर्जा स्तर को आपसे कनेक्ट करने की कोशिश करता हूं। मेरा ऊर्जा स्तर क्या मैं बताना चाहूंगा। अभी जो भी आपको हाई लगता होगा, आप में से कई लोग फैन है मेरे, किस लिए? कि मेरी ऊर्जा बहुत तगड़ी है, ठीक है? ये इस बात से, पर ये मेरे लिए नहीं है, ये मेरे लिए नहीं सफिशियंट है। मैं अपने आप को जब आंकता हूं तो मैं देखता हूं कि मेरे को 400-500 करोड़ तक पहुंचना है। तो मैं देखता हूं कि उस आदमी में क्या होना चाहिए। उस आदमी में सबको हैंडल करने की क्षमता होना चाहिए। कोई गाली भी देके चले जाए तो उससे हाथ जोड़ के उसको हैंडल कर। बात ये नहीं कि उससे लड़ लूंगा, बात ये कि मेरा कस्टमर मुझसे अपोज में कैसे चले गया, ये मेरी इज्जत पे आती है ना। बात मेरे कन्विंसिंग पावर पे, फिर किस बात का बिजनेसमैन तुम, यदि तुम कन्विंस नहीं कर रहा। आप लोगों ने मेरे अंदर एक बात खास देखी होगी, जो अंदर आता है वो बाहर ही नहीं जाता है, मालूम है ना आप लोगों को? अंदर आता आदमी बाहर ही नहीं जाता। उसका कारण पता है क्या है? क्योंकि मैं उस छोटे लेवल पे खेल ही ना हूं जिसपे लोग कर रहे हैं। मैं बराबर लोगों से टाइम पे बात करता हूँ, एक एक घंटा, आधा आधा घंटा। देखा ना सर आपने, जितने सर जब भी बात हुई पर्याप्त बात राइट करी, सर। ऐसे कम तो नहीं करी मैडम, जी है नहीं ना? नहीं। जितने भी लोग, पूरा। है ना? तो बोलने का मतलब आपको ये कि वो ईमानदारी का पार्ट जो है ना, वो उन्होंने तड़का लगा रखा। और मैं हमेशा मानता हूँ मेरा जो लेवल है वो मुझे लगता है कि 400-500 करोड़ तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि वो ऊर्जा मेरे अंदर वाइब्स घूम रही है। लेकिन वो ऊर्जा क्या राइट। मांगती है आपसे? वो ऊर्जा तगड़े लेवल का मैनेजमेंट मांगती है। वो ऊर्जा आपके अंदर रिस्क कैपेसिटी मांगती है। वो ऊर्जा आपसे ये मांगती है कि आप उस लेवल का सोचने का तरीका रखो, इतने सारे लोगों को कंट्रोल कर पाओ, इतने सारे लोगों को हैंडल कर पाओ। मैं अपना एग्जांपल दे रहा हूं ताकि आप अपने आप को कनेक्ट कर पाए। वो मांगती है आपसे कि आपके अंदर प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी होना चाहिए तगड़े लेवल की, तगड़े लेवल की, क्योंकि उस लेवल के आदमी को बहुत सारी प्रॉब्लम को सॉल्व करते आना चाहिए। यहां मेरी प्रॉब्लम की बात नहीं है, हर एक आदमी की प्रॉब्लम की बात कर।
कि हर एक आदमी की हर एक डायमेंशन की प्रॉब्लम, मेरे को कितनी कोई भी प्रॉब्लम दे दो सर, मैं मना ही नहीं करूंगा आपको। मैं बोलूंगा ठीक है सुलझाते हैं अपन, जबकि मुझे रास्ता पता ही नहीं है। आपको एक बात और ईमानदारी से बता दूं, आपको लगता होगा मुझे पता, लेकिन मुझे कुछ नहीं पता। और मैं ये भी बोलता कि हर एक चीज का जवाब मेरे पास है, क्योंकि ये मैं भी ज्ञानी आदमी नहीं हूं। मैंने दिमाग को कमांड दे रखी है कि मैं कहीं से भी किसी भी चीज का आंसर लेके आ सकता हूं। आपने मेरे मुंह से एक ही बात सुनी होगी हर बार, मेरे पास किसी चीज का कोई आंसर नहीं, आप बस सवाल दो जवाब मिल जाएगा। मिल जाता है ना, और सब बराबर। आज तक जितने भी लोगों ने सवाल दागा, मिला ना बराबर सबको जवाब। उसका कारण ये कि आपका ऊर्जा क्षेत्र जो है ना उस लेवल पे लेके जाना है सर। और अपने ऊर्जा क्षेत्र के लिए कमांड करो, लिखो, और अब बनाओ लिस्ट, किस लेवल तक जाना है आपको। बनाइए लिस्ट, किस लेवल तक आपको जाना है, ये अभी आपको सॉल्व करना है मेरे साथ साथ, किस लेवल तक आपको जाना है। आपकी एक्सरसाइज स्टार्ट हो चुकी है, आप लोगों को किस लेवल तक जाना है। जैसे मैं यदि अपना लेवल बोलूं तो मेरे को यहां तक जाना, मैं एक एग्जांपल बता आपको, तो मुझे उसके लिए बहुत सारी चीजें लेना है। उसके लिए कम से कम 1 लाख रुपए पर डे के एड्स भी लेना। 1 लाख तो छोटा बोलो, 10 लाख रुपए पर डे के एड्स चलाना पड़ेंगे। और यदि इतने एड्स चलेंगे 10 लाख रुपए पर डे, मतलब 3 करोड़ रुपए महीना नॉर्मल है। आने वाले समय में हम इंडिया के टॉप लेवल पे होंगे, मतलब मैं नहीं, अपन सब साथ में ना सर, हाथ पकड़ के जाएंगे ना साथ में, छोड़ेंगे थोड़ी आपको, ठीक है। तो कारण ये है कि यदि उस लेवल तक जाना तो उतनी रिस्क कैपेसिटी चाहिए मुझे। तो लिखिए कहां तक जाना है और उसके लिए आपको क्या क्या चीजों की अभी रिक्वायरमेंट है। सभी लोग, जितने भी मेंबर्स यहाँ बैठे हैं, अरुण सर आप भी, जितने भी मेंबर्स यहाँ बैठे, फटाफट से लिखना स्टार्ट करिए कि आपको किस लेवल तक जाना है और उसके लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। आपके कैरेक्टर के अंदर क्या चीजें होना चाहिए, सभी लोग, आपके कैरेक्टर के अंदर क्या होना चाहिए, आपके व्यवहार के अंदर क्या होना चाहिए, है ना, आपकी डिसीजन मेकिंग क्षमता कैसी होना चाहिए। जितेश सर आपने एक फोन लगाया होगा शायद जिंद में, याद है, और उन्होंने क्या बोला कि जब से मैं इंदौर सेमिनार से आया हूं मैं तो धड़ाधड़ कर गया हूं। क्या क्या आप ही बोल दो ना सर, मेरी बातें बनावटी लगेगी। हाँ हाँ हाँ। क्या बोला उन्होंने? वो सर अपना विक्की जी से बात हुई थी। हाँ, जैसे कि मतलब वो बोल रहे हैं कि जैसे मैं मतलब इंदौर में सेमिनार में जाने के बाद मेरे अंदर ये डिफरेंस आया है। मतलब जैसे मैं पहले एक काम करता था तो मतलब अभी इतना कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं 10 काम को एक साथ संभाल सकता हूँ। 10 काम एक साथ संभाल सकता हो सर। तो ये फर्क क्या है सर, आपकी ओवरऑल कैपेसिटी बढ़ाना ना सर। आपको राइट अल्टीमेटली सर। मैंने दो चीजें बताई थी रईस बनने के लिए, याद है, पैसा और समय। हाँ मैं आपका समय एम्पलीफाई करवा दूंगा, समय उतना ही आपके पास, मैं एम्पलीफाई करवा दूंगा। अपने को लाख रुपए में लाख रुपए का काम करना नहीं सीखना, याद रखना। जी। आज का विशेष क्लास है सर, मजा आ जाएगा। अपने को लाख रुपए में लाख रुपए का काम करना नहीं सीखना है। अपने को लाख जी। रुपए से 10 लाख और 1 करोड़ का काम करना सीखना है। अपने को 1 रुपए हाँ से लाखों का काम करना सीखना है। और जब मेरे से पर्सनली बात करोगे ना, तो मेरा तो फंडा ही अलग है। मैं तो आपको सिखा रहा हूँ, मेरा अलग है। जेब से सब पैसा छीन लो, रोड पे खड़ा कर दो, फिर देखो मैं क्या करके बताता हूँ। ये मेरा फंडा है, ठीक है, क्योंकि मैंने कमांड दे रखी है और आपको कमांड देनी है। तो फटाफट से लिखिए कौन से लेवल पर जाना है आपको, फटाफट से अपनी कॉपी में लिखिए, यही आपका सत्य। फटाफट से लिखिए आपको कौन से लेवल तक जाना है, कहां तक जाना है। 2 से 3 मंथ में कर लेंगे आप, बहुत शानदार। मंथली 2-3 लाख लिखिए ना सर, शानदार तरीके से लिखिए कहां तक जाना है। और वो ऊर्जा आपसे क्या मांग रही है, उसके लिए आपके अंदर क्या कैपेबिलिटी होना चाहिए। बिल्कुल शानदार। उसके लिए आपके अंदर क्या कैपेबिलिटी होना चाहिए, लिखिए उसको, हर डायमेंशन में सोचिएगा। विराज साहब लिखिए, लिखिए। बहुत प्यारी एक्सरसाइज कर रहे हैं आप, अपने पढ़ाने का तरीका टोटल बदल दिया है। बड़ा मजा आता है इस तरीके में लोगों को, ठीक है। इसमें आप ये नोट डाउन करिए साहू सर, कि वो जो इंसान है जो आप बनना चाहते हो, उस लेवल के आदमी के अंदर क्या कैपेबिलिटी होना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल, उसके अंदर कैपेबिलिटी क्या होना चाहिए मैडम, वो भी लिखिए। उसके पास वो जो 2-3 लाख रुपए महीना कमाने वाला आदमी, उसके अंदर क्या कैपेसिटी होना चाहिए, है ना, लिखिए। उसका कम्युनिकेशन पावर भयंकर स्ट्रांग होना चाहिए, भयंकर। शानदार महेश सर, शानदार। उसका कम्युनिकेशन, उसको प्रॉब्लम सॉल्विंग में मजा आना चाहिए। सर एक बात याद रखना, जितनी तेजी से लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं ना सर, उतनी तेजी से ही आगे बढ़ोगे। आपने मेरे पे एक बात देखी होगी, मेरे को बहुत मजा आता है प्रॉब्लम सॉल्व करने में। इसलिए नहीं, मतलब इसलिए भी आता है क्योंकि मेरे को मजा आता ही है। और इसलिए कि मैं ये मानता हूँ कि जितना ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे ना सर, उतना ज्यादा लेवल अप होगा आपका। लोग क्या सोचेंगे उसको छोड़ दो, लोग वाले ही रिपीट अपने को कुछ नहीं दे, ये अपने को पलट के ये भी नहीं बोले थैंक यू, लेकिन अपना लेवल दिन ब दिन दिन ब दिन दिन ब दिन ऊपर जा रहा है ना। और आपकी जब ऊर्जा स्तर बढ़ेगी, उस वो ऊर्जा स्तर है, याद तो लिखिए, वो जो जिसको आप जो आपको चाहिए ना वो लेवल, वो ऊर्जा स्तर है। वो ऊर्जा स्तर आपसे क्या मांगता है, 8 घंटे की नौकरी, 10 घंटे की नौकरी, कितने घंटे की नौकरी मांग रहा है, लिखिए सर, लिखिए। संजू सर लिखिए, शायद ईश्वर ने इस माध्यम से मेरे तक पहुंचाया हो आपको, लिखिए। प्रसाद सर आपको नहीं मालूम, ये तरीका थोड़ा अलग है, पर लिखिए, आपने नहीं देखा ये तरीका बड़ा इंप्लीमेंट होता है, आप लिखिए यदि आप पेन चला सकते हो। प्रसाद सर,
आप यदि पेन चला सकते हो तो चीजें आपके फेवर में आने लग जाएगी, ठीक है। वो जो आपको पहुंचना है जहां तक भी, 1 लाख 2 लाख 5 लाख 10 लाख जो भी हो, और वो आदमी की जो कैपेसिटी वो क्या होना चाहिए एटलीस्ट। शानदार 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 शानदार। चलिए, लिखा आप लोगों ने। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ। फाइनेंशियली फ्री होना है, बहुत शानदार प्रसाद सर। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, बहुत ध्यान से सुनिए। आपको जो चाहिए ना वो अल्टीमेटली पैसा है। आपको जो भी चाहिए ना सर वो अल्टीमेटली पैसा है। बहुत ध्यान से सुनना, आपको जो चाहिए वो पैसा है। आप अभी भी समय पे कमांड नहीं हासिल कर पाए। जिस दिन समय पे कमांड हासिल कर लेंगे, चीजें आपके फेवर में चलने लगेगी। और उससे पहले आपको इंटरनली बहुत सारी चीजें करना है। तो सबसे पहला तो मेरे हिसाब से जो मैं बताता हूँ वो लिखिए कि सबसे पहला आपका कम्युनिकेशन पावर भयंकर स्ट्रांग होना चाहिए। इधर अपने ऑरा में कोई घुसा तो इस जबान के विपरीत तो नहीं जा सकता, ठीक है। भयंकर भयंकर, नॉर्मली भयंकर। और कस्टमर हैंडलिंग, मतलब जो भी होगा ना, बात कस्टमर की नहीं। अब आप ये बोलो कि मैं तो जॉब में हूँ, कस्टमर कहाँ से आ गया? अरे हर आदमी, यदि आप किसी और से बात कर रहे हो ना, अपने रिश्तेदार से भी बात कर रहे हो, तो आप यही चाहते हो ना उस पर डोमिनेंसी हो, तो वो आपको उस समय के लिए कस्टमर ही है। अरे भाई किसी पे भी डोमिनेंसी चाहते हो ना आप, इसका मतलब कस्टमर। और डोमिनेंसी एक ही चीज से आती है, पता है क्या? तलवार से नहीं आती है, रुबाब से नहीं आती है। और एक बात और बताऊं, अपन कपड़ों से रुबाब डालने वाले लोग नहीं है, याद रखना। एक होता ना लग्जरी कार दिखा के रुबाब डालूंगा, वो है ही नहीं। मैं आपको एक ही चीज देता हूँ और वो एक ही चीज से जगत पे आप पूरा कमांड हासिल कर सकते हो, और उस चीज का नाम है कम्युनिकेशन पावर। भयंकर स्ट्रांग होना चाहिए। लोगों को हैंडल करने का भयंकर तरीका आपको पता होना चाहिए, किसी भी लेवल का। और ऐसा नहीं, यदि कोई आपकी बुराई भी कर रहा है उस समय, तो उसको सहन करो उस समय एटलीस्ट, और उसको उस समय हैंडल करो किसी भी तरह से। यदि आपके काम को माइनस हो रहा है उसको लगा है, तो आप उसको सॉल्व करो ना भाई। अरे भाई मेरी गलती, उसमें शर्म वाली क्या बात है? एक्सेप्ट करता हूँ ना मेरी गलती है। याद है उस दिन संजीव सर अपनी बात हुई थी, मैंने आपको आगे बढ़ाने के लिए एक ही बात बोली थी, मान लो हर आदमी को यही बोलो मेरी गलती, बात खत्म। अपने को आगे बढ़ना सर, टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है। टाइम बड़ा इंपॉर्टेंट है, किसी चीज में उलझना नहीं है। क्योंकि यदि हम उलझ गए ना सर तो हम पीछे रह जाएंगे। कोई बहस करना ही नहीं किसी से। 7,000 का नुकसान हुआ तेरा, 8 पकड़, बस बात खत्म ही। इससे ज्यादा समय नहीं है। क्योंकि मेरे को वो समय भले मैं फालतू बैठा रहूंगा, लेकिन अपने आप के लिए दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले कम्युनिकेशन पावर चाहिए तगड़ी, है ना। उसके बाद चाहिए रिस्क टेकिंग कैपेसिटी भयंकर वाली। धीरे धीरे बढ़ाओ, एकदम से नहीं आएगी। आप जो भी कर रहे हो, अभी आपकी रिस्क कैपेसिटी 2,000 होगी, 5,000 करो, 7,000 करो। मैंने जब धंधा स्टार्ट करा था ना शर्ट शॉप वाला, तो मैंने रिस्क कैपेसिटी बढ़ाई थी। पहले मेरी रिस्क कैपेसिटी 500 रुपए थी, फिर 1,000 रुपए करी महीने की, 2,000 करी, 5,000 करी, 10,000 करी। अभी 70 से 80 हजार रुपए महीने की रिस्क कैपेसिटी है। 80,000 रुपए महीना आग लगा दो, आग लगा दो। जो मेरे को करना वो करना है, बात खत्म। फिर उसमें पैसा बने नहीं बने कोई मतलब। उसका कारण क्या है ना सर, आपको रिस्क कैपेसिटी का बजट देना पड़ेगा। आप भले ये बोल रहे मेरे पास तो पैसा नहीं, अरे तो 500 रुपए रोज दे दो, और 500 रुपए महीना दे दो, 1,000 रुपए दे दो। और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी का डिसीजन लेना है, बात पैसे की नहीं है। दो चीजें, एक तो बजट है और एक रिस्क टेकिंग कैपेसिटी का आपको डिसीजन लेना आना चाहिए। तो बड़े डिसीजन नहीं ले सकते सर, छोटे छोटे डिसीजन लेना स्टार्ट करो। कुछ आउट ऑफ द बॉक्स, कुछ आउट ऑफ द बॉक्स लेना शुरू करो। ये सामने आपके एक व्यक्ति बैठे हुए हैं। प्रसाद सर, आपसे मैं कल बात करके बड़ा इंप्रेस हुआ था सर। आपसे बात करी, आपसे बात करने के बाद मैंने नेवी अफसर से बात करी थी, मतलब वो सर से बात करी थी। अब मैं उनका नाम रिवील नहीं कर सकता, यहाँ प्रॉब्लम है इसलिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन ठीक है। प्रसाद सर, आपसे बात करके मैं भयंकर इंप्रेस हुआ। प्रसाद सर ऑलरेडी एक मैकेनिकल इंजीनियर फील्ड के, ऑलरेडी कारपोरेट में बहुत सालों तक जॉब कर चुके हैं। अभी वो अपने पेशन को फॉलो करते करते नेचुरोपैथी और योगा टीचर है, और एक अच्छा काम कर रहा है, ठीक है। इनकम के हिसाब से हो सकता है अभी नॉर्मल हो, लेकिन आपको जो मैं फ्यूचर देख रहा हूँ वो बहुत बड़ा है, जहां पर आप पहुंचने वाले हो। क्योंकि वो कैपेबिलिटी आपने डेवलप कर ली जो लोगों को करने में सालों निकल जाते हैं, आप वहां खड़े हो। वो आउट ऑफ द बॉक्स निकालना बहुत बड़ी बात है। हमारे शिव सर से पूछिए, वो उनकी जॉब छोड़ना चाहते हैं, लेकिन अभी भी वो उसके लिए सोच रहे हैं, उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। आप उस फील्ड को तोड़ के बाहर निकल चुके हैं। वो कंफर्ट जोन है ना, तीसरा वर्ड बता रहा हूँ, कंफर्ट जोन तोड़ो। जितनी जल्दी हो सकता है अपने कंफर्ट जोन तोड़ो। और अल्टीमेटली मैं आपका टाइम बचा रहा हूँ। टाइम मतलब जो आपको अमीर बनाएगा, जो आपको रईस बनाएगा, जो आपको हर वो क्षमता करने के लिए तैयार करेगा जो आप लाइफ में चाहते हो। अपना कंफर्ट जोन तोड़ो सर, हर दिन तोड़ो। अब इसमें क्या होता है ना, इसमें ब्रेक आते हैं। लोग क्या सोचेंगे, परिवार वाले क्या सोचेंगे, भाई क्या सोचेगा, बहन क्या सोचेगी। अल्टीमेटली आप अपने घर वालों को खुश देखना चाहते हो ना, मम्मी पापा, भाई बहन, जो भी आपका परिवार है, संयुक्त परिवार तो संयुक्त खुश देखना Sí, चाहते हो ना। siempre para que tú. प्लीज थोड़े किधर से, ठीक है। तो ये अल्टीमेटली आप अपने परिवार को खुश देखना चाहते हो ना, तो जब अपने परिवार को खुश देखना चाहते हो ना सर, तो उसके लिए आपको कुछ हार्ड डिसीजन लेना पड़ेंगे। उस समय वो लीक से हटके होंगे सर, लेकिन वही लीक से हटके वाले डिसीजन जो है ना आपको आगे बढ़ाएंगे सर। मैं डॉक्टर था सर, ठीक है।
एनाटॉमी फिजियोलॉजी अच्छे से पढ़ा रहा था, प्रोफेसर था। और आप मेरे ही कॉलेज के प्रोफेसर साहब सामने वीरेंद्र सर बैठे हुए हैं, ठीक है, सब कुछ बढ़िया था। मैंने खिलौने बेचना स्टार्ट किया सर, मेरी पुरानी फोटो नहीं तो मैं बता सकता हूँ, मैंने खिलौने बेचना स्टार्ट किया, खिलौने बेचता था। और खिलौने बेचने में क्या कमाओगे, 500 रुपए। तो लोगों को, मेरे घर वालों ने 6 महीने बात बंद कर दी थी मेरे से। पापा ने बात तेरे को इसलिए बनाया हमने। अच्छा ऐसा नहीं मैं ही बना, मैंने मेरे नीचे वाले 2 को और डॉक्टर बनाया, वो भी अभी अच्छे लेवल पे। पर एक इंप्रेशन, अच्छा मेरे यहाँ, इसको थोड़ा सा पॉज मोड में डालता हूँ। मेरा जो किधर से आ रहा है, प्रतीक सर ठीक है। तो वो क्या चाहते हैं ना, वो अल्टीमेटली फ्रीडम चाहते हैं, और आप भी फ्रीडम चाहते हैं सर, ठीक है। तो हमको क्या है ना, हमारा कंफर्ट जोन तोड़ना पड़ेगा सर। यदि हम बाहर नहीं निकले ना, कई सारे रैंडम डिसीजन लेना पड़ेंगे सर, उसमें कई सारे पागलपन वाले डिसीजन होंगे, कई बार आपकी इमेज क्राइसिस भी होंगे, कई बार ये भी समझ लेना आपकी इमेज पूरी खत्म हो जाएगी। वो जो एक बार हमारे शिव सर ने बोला था, यार आप तो सब कुछ सेटल थे, फिर आपकी स्टोरी में ये डार्कनेस कहां से आ गई। एक बार इनडायरेक्ट उस क्वेश्चन का मतलब यही था, जब शिव सर ने उस दिन पूछा था रात में, तो उसका मतलब यही था कि आप तो पूरी तरह से सेट थे, तो बीच में दुख भरी रास्ता कहां से आ जाती थी। पर होता था ना, जब आप अपना कंफर्ट जोन तोड़ोगे, बाहर निकलोगे, तो दुख भरी रास्ता तो आना ही है। उस समय लोग इज्जत करना बंद कर देंगे, पैसे के लॉसेस होंगे, बहुत सारे नुकसान होते हैं, मेंटल स्टेबिलिटी हिल जाती है। आदमी की मेंटल स्टेबिलिटी हिल जाती है उस समय। आदमी को समझ नहीं पड़ रहा मैं क्या कर रहा हूं। और उस समय पता है, वो बस विश्वास करने की कोशिश करता संजीव सर, वो बस लोगों पे विश्वास करने की कोशिश करता कि शायद मैं इस पे विश्वास कर लूं ये मेरे को तार देगा, शायद मैं इस पे विश्वास कर लूं ये मेरे को तार देगा। अल्टीमेटली तारता कोई नहीं है, तरता आदमी अंदर से ही है। हाँ, वो लोग बड़े कम मिलते हैं, वो लोग बड़े कम मिलते हैं, मैं आपको फिर बता रहा हूं, वो लोग बड़े कम मिलते हैं जो आपको सही रास्ता बता दे तरने का। जो आपको आप बता दे कि आप कौन हो, वो ये जरूर बताएंगे कि आप मेरे पे डिपेंड हो जाओ, पर वो आपको वो नहीं करेंगे कि आप अपने आप पे डिपेंड हो जाओ। तो बात बस इतनी सी कि उस समय समझ में नहीं आता कि करूं क्या। तो वो क्राइसिस झेलना है आपको, लेकिन वही क्राइसिस आपको बनाएंगे। और आपको बड़ा अभी बड़े डिसीजन नहीं ले सकते ना सर, छोटे छोटे कंफर्ट जोन छोड़ना स्टार्ट करो, छोटे छोटे कंफर्ट जोन तोड़ो, लेकिन तोड़ो ना सर, तोड़ो ना सर। हम 150 करोड़ की आबादी में बैठे, 130 करोड़ की आबादी, जो काम आप कर सकते हो ना सर, कोई नहीं कर सकता सर, कोई नहीं कर सकता। इस 150 करोड़ की आबादी में पैसा नहीं बनेगा तो बनेगा कहां। और एक बात और बताओ, आप सब लोग कैपेबल हो, भयंकर वाले। आपको केवल एक थीम चाहिए सर, एक एक केवल एक कनेक्शन चाहिए बस माइंड में। वो यदि लाइन आपको समझ में आ जाए, आप आग लगा दोगे। मानते हो इस बात को, कौन एग्री करता है। आपको यदि केवल एक कनेक्शन दिमाग में आ जाए ना, जैसे मैं जब परेशान होता था, मुझे बिजनेस करना था, मुझे समझ में नहीं आता था कौन सी लाइन में घुसू, कुछ समझ में नहीं आता था। बस मैं देखता था कि कोई लाइन समझ में आ जाए और मैं बोलता था। अच्छा एक्सपर्टीज थी उस समय तक भी, ऐसा नहीं, अच्छा खासा वेल पढ़ा लिखा था, चाहता तो कर सकता था कुछ और भी अच्छी चीजें। ऑलरेडी मेरे पास रेंटल अपार्टमेंट्स थे, वो एलआईजी वाली बिल्डिंग बन चुकी थी तब तक, लेकिन अंदर से वो बात नहीं आ रही थी ना सर, वो कनेक्शन नहीं बना था कि कौन सी चीज है जिसके लिए मैं बनाऊं। कई बार तो मैं ये ढूंढता था कि मैं बना किसके लिए हूं यार, मेरे को यही नहीं समझ आता मैं बना किसके लिए, मैं कर तो रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैं वो कर रहा हूं, मैं कर क्या रहा हूं, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा। आपको भी नहीं आ रहा होगा ना, कंफर्ट जोन तोड़ना पड़ेगा। उसमें इज्जत का नुकसान होगा, लिखना हो लिख लीजिए, इज्जत का नुकसान होगा, पैसे का नुकसान होगा, समय का भी नुकसान होगा, है ना। कई बार लोग आपको क्रिटिसाइज करेंगे, कई बार लोग क्रिटिसाइज करेंगे क्या पागलपन कर रहा है, कई। लेकिन यदि आप अपने लिए अडिग हो और आपको अपना सत्य पता चल चुका है कि ये मेरा सत्य है, ये मेरी ट्रू कैरेक्टर है, लग जाओ। अरे भंगार का धंधा करना है ना, भंगार का धंधा करेंगे। मैं तो मतलब मेरा तो डायलॉग ही अलग है, मैं तो बोलता हूँ गोबर के कंडे बेच के बिजनेसमैन बनूंगा, मेरे को दिक्कत नहीं है, मैं तो गोबर के कंडे बेच दूंगा, मेरे को बिजनेस करना है, बात खत्म। किधर से करूंगा क्या करूंगा पता नहीं, कर लूंगा। भंगार का धंधा होगा, भंगार का कर लूंगा और करूंगा, और अपने दम पे करूंगा। और सुनिए ना, बिजनेस से कमाया गया जो पहला रुपया होता है ना, भले वो 100 रुपया, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है सर। पूंजी से बिजनेस नहीं करना है सर। आप लोग पता है क्या सोचते हो, आप लोग सोचते हो पूंजी से बिजनेस होता है, सर पूंजी से बिजनेस नहीं होते सर। बिजनेस तो आपके अंदर से होता है सर, बिजनेस करने के लिए पैसे की जरूरत नहीं है। इधर ये और इधर ये और इधर ये, इन तीनों का कॉम्बिनेशन बिठा दो ना, दिमाग, हार्ट और जबान, यदि इसका कॉम्बिनेशन बिठा दिया, आप किधर भी कोई भी गेम करके आ सकते हो। आप लोगों ने वो इंदौर में देखा था ना, नीलिमा मैडम, वो हमारे खिलौने वाले अंकल आए थे, आपने मिले भी होंगे आप लोग, है ना। तो वो खिलौने वाले अंकल ने ऐसे ही गेम मैंने उनके साथ करा था। केवल बात करने का तरीका आपका सही होना चाहिए, रिस्क लेने की कैपेसिटी होना चाहिए, ठीक है, रिस्क लेने की कैपेसिटी, बात करने का तरीका। और जो डिसीजन आपको लगता है कि मुझे ये करना है, अब दुनिया आपको पागल समझो, उससे तो फर्क नहीं पड़ता। लग जाओ ना यार अपने काम पे, कौन क्या फर्क पड़ता, कौन क्या सोच रहा है। इस बीच कई बार आपको लॉसेस होंगे, कई बार आपको दिक्कत होगी, लेकिन अल्टीमेटली पता आप क्या है सर, आप बन रहे हो। मैं आपको एक लेक्चर भेजूंगा मेरा 3 घंटे का, 2018 का, देखना संजीव सर, वो आपके लिए बहुत काम का। और शिव सर आपको याद है मैंने बोला था, वो आपका टास्क भी था, मैं देना भूल गया था, वो लेक्चर में दे दूंगा। बोलना बस मैं ये चाह रहा हूँ कि वो जो आपका बनने वाला पीरियड है ना सर, वो इधर से होके गुजरता है। आप एनर्जी के एक स्रोत हो, क्या हो आप, एनर्जी के एक तगड़े वाले स्रोत हो, ठीक है। मैं समझ गया शिव सर, मैं समझ गया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप एनर्जी के भयंकर वाले स्रोत,
और आपको उस लेवल तक पहुंचना है और ऊपर वाले से आपने यही मांगा है। साहू सर वो आपको यही देना चाहता है, यादव सर आपको वो यही देना चाहता है, और उसके लिए आपको बना रहा है, पता है शिव सर, हर दिन वो आपको बना रहा है, हर दिन आपको ऐसी ऐसी कंडीशन में डाल रहा है ताकि तू उतना प्रेशर बर्दाश्त कर ले, क्योंकि ये छोटा प्रेशर है। जहां तू पहुंचने की बात करो वो बहुत बड़ा प्रेशर है और उतना तुमको झेलना पड़ेगा, और उसके लिए वो तुमको बनाया जा रहा है, कंटिन्यूस तोड़ा जा रहा है, दुर्वे सर, तोड़ा जा रहा, बनाया जा रहा, तोड़ा जा रहा, बनाया जा रहा, क्योंकि बनाया ही जा रहा, क्योंकि यदि नॉर्मली जिंदा रखना था होता आपको तो फिर जैसे नॉर्मल सब लोग चल रहे हैं आप भी चलते रहते, फिर आप नॉर्मल कहाँ हो सर, आपको तो कुछ अलग ही करना है ना, इसीलिए तो सब कुछ अलग हो रहा है आपके साथ। और ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि जब आपको स्पेशल बनना होता है वो आपको ऐसे सर्कमस्टेंसेस में जाता डालता है जहां से आप पढ़ पाओ, उससे आपका एनर्जी लेवल बदलता है वो, उससे आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बनाता है वो, उससे आपके अंदर की कैपेसिटी खोलता है जो आपको पता ही नहीं है। और एक बात और याद रखना, आप उसको चाहो तो गोल्डन वर्ड से लिख लीजिए, जो मेरा पॉइंट है कि जब भी जिंदगी में एक रास्ता बंद होता है ना सर, आपके कई रास्ते खुल जाते हैं। आपका एक रास्ता कभी भी बंद नहीं होता सर, आपके कई रास्ते एक साथ खुलते हैं सर। आप कभी मत ये सोचना कि मेरा एक रास्ता बंद हो गया, जब वो रास्ता सच में लग रहा है ना बंद हो गया, तो इसका मतलब ये मानना बहुत सारे रास्ते खुल गए। और जब भी लाइफ में आगे बढ़ना हो ना सर, किसी पे डिपेंडेंसी नहीं चाहिए, मुझे किसी पे भी डिपेंडेंसी नहीं चाहिए, ये आपको बोलना पड़ेगा संजीव सर। ना मुझे घर की पूंजी चाहिए, ना मुझे प्रॉपर्टी चाहिए, ना मुझे किसी का सपोर्ट चाहिए, मैं अपने दम पर आगे बढ़ूंगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए आपसे, मतलब आपसे मतलब आपको ये अपने अंदर बोलना पड़ेगा, मुझे किसी का सपोर्ट नहीं चाहिए। आपसे हो सकता है चालू रास्ता बंद हो गया, आपको मैं ये भी बता रहा हूँ विराज सर, हो सकता है जिंदगी का चालू रास्ता बंद हो गया हो, और आज कुछ समझ में ही नहीं आ रहा हो, लेकिन आपको ये अपने अंदर से बोलना पड़ेगा कि मुझे किसी से कुछ भी नहीं चाहिए, ना मुझे किसी का पैसा चाहिए, ना मुझे किसी का सपोर्ट चाहिए, ठीक है, ना मुझे किसी घर की प्रॉपर्टी भी कोई वो है, ना मुझे वो चाहिए, कुछ नहीं चाहिए मुझे। घर में कुछ पड़ा भी तो उस पर दिमाग मत लगाओ, अपने हिसाब से बनो। आज के बाद एक सिद्धांत लिख लीजिए, मेरा सिद्धांत मैं बता रहा हूं, मतलब मुझे नहीं पता आप कनेक्ट कर पाओ कि नहीं कर पाओ। मेरे से यदि सब कुछ भी छीन लिया जाए, जेब का हर एक पैसा, एक एक पाई, और मुझे यदि रोड पे हेलो, हेलो, सॉरी हाँ नेट इशू हुआ है, सॉरी सर नेट इशू हुआ है, सॉरी। हेलो, आ रही आवाज? हाँ जी, आप हाँ जी। बस एक लाइन लिख लीजिए, आपसे यदि सब कुछ भी छीन लिया, आ रही, ठीक है, आप अपने दिमाग को एक ही कमांड दीजिए कि मुझसे यदि सब कुछ भी छीन लिया जाए, या एटलीस्ट मेरे जेब में 10,000 रुपए भी हो या 1,000 रुपए भी हो, मैं कहीं से कुछ भी बना लूंगा। आपको ये कमांड अभी के अभी राइट नाउ देना पड़ेगी, ये शब्द लिखना पड़ेगा पन्नालाल सर। यदि आप ये नहीं लिखोगे तो आप कमांड नहीं दोगे दिमाग को। यहाँ ईश्वर को, भगवान को, यूनिवर्स को कमांड देने की बात नहीं कर रहा हूं दीपक साहब, यहाँ मैं बात कर रहा हूं अपने आप को कमांड देने की। यदि आपने ये कमांड अपने आप को नहीं दी ना सर, आप कुछ नहीं कर पाओगे। आपको अभी ये कमांड देना पड़ेगी, अभी आपको कॉपी में लिखना पड़ेगा, मुझसे सब कुछ छीन लिया जाए, पैसे की बात कर रहा हूँ, फैमिली होना चाहिए, ठीक है, मतलब कुछ भी हो, मुझसे यदि सब कुछ सपोर्ट सिस्टम छोड़ दिया जाए ना, हो सकता है टेम्परेरी बेसिस पे मेरी जॉब चली जाए, टेम्परेरी बेसिस पे मेरे साथ मनमुटा हो जाए, तो फैमिली थोड़े समय के लिए हो सकता है दूर भी हो सकती है, टेम्परेरी बेसिस के, परमानेंट नहीं। मैं यदि रोड पे भी खड़ा हूंगा ना सर, तो वहां से भी चीजें बना लूंगा, ये आपको माइंडसेट रखना पड़ेगा। साउथ सर जो आपने लिखा था मैंने पढ़ा था, ये माइंडसेट आपको रखना पड़ेगा। जिस लेवल पे आपको जाना ना सर, वो आदमी पता है कौन है? वो जो आपने लिखा ना, किसी ने 100 करोड़ लिखा था, पता नहीं किन्होंने लिखा, लेकिन लिखा था, पता है वो आदमी कौन होता 100 करोड़ वाला? आपने लिखा था, हाँ, तो ये वही आदमी है। मैं आपको 100 करोड़ लेवल की तैयारी करवा रहा हूँ। ये आदमी को पता है निहाल सर, साहू सर क्या चाहिए, इसके पास कुछ नहीं होना चाहिए, छून जाना चाहिए। और 100 करोड़ वाला आदमी पता है कितनी बार बर्बाद होता है? बनाता है, फिर बर्बाद हो जाता है, फिर बनाता है, फिर बर्बाद, फिर वहां पे पहुंच जाता है, अल्टीमेटली उसको जहां पहुंचना वहां पहुंचता है, उससे ज्यादा ऊपर पहुंचता है, क्योंकि उसका लेवल अप है, तो उसके लेवल के हिसाब से वो चीजें उसके हिसाब से हो रही है, ठीक है। आपने जो मांगा है ना सर, और एक बात बताओ, प्रेशर भी उतने ही तगड़े आते होंगे आपके पास, साहू सर, प्रेशर भी आपको उतने ही तगड़े मिलते होंगे जो आपने मांगा है। पता नहीं नेटवर्क इशू है कुछ। यस सर, यस सर। हेलो, प्रेशर भी उतने तगड़े हेलो। आते होंगे ना, जो आपने इनकम बोली वो लगभग तगड़े। 30 लाख रुपए महीना बोल यस दिया, यस। शायद ऐसा डे कुछ ऐसा बताइए ना, ये तो तो प्रेशर भी जैसे यस उतना ही यस। आता होगा। झूला, झूले जैसे ही हाँ, हो गया ना ये, बिल्कुल नीचे जाएगा झूला, फिर एकदम से ऊपर जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बिल्कुल और तो वो नीचे प्रेशर जाएगा, भी, फिर एकदम से ऊपर बिल्कुल जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, तो मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिए सभी लोग। सर, सर एक बात करो, मैं 3-4 साल से मुझे ये माइंडसेट आया है, करना है। मैं डिफरेंट डिफरेंट रास्ता में घूम रहा हूँ जस्ट। मतलब पहले इन्वेस्टमेंट में चला गया, इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट सीख लिया, और मैनिफेस्टेशन हाँ, में कुछ दिन चला है, और कुछ कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर काम किए हैं बहुत सारे, और उसमें चले गए कुछ दिन, वहां पे कुछ करेंगे बोल के। और
ऐसा भी चालू है प्रॉपर्टी में डॉट्स सर, कनेक्ट आपके पास होंगे। भी ज्वाइन हो गया, बट हाँ मेरे ऐसे पास सही रास्ता मिला नहीं, बट ढूंढता रह रहा हूँ, काम पे मिलेगा ढूंढिए, मुझे एक दिन पे। मिलेगा 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 मिलेगा। मैं भी ढूंढता था एक दिन, मैं भी ढूंढता था, मुझे मिल गया। अब मैं सुनिए बताता हूँ, मैं आपको सब पूरे पाथ बता दूंगा। अपने पास टाइम है सर, 11 सवा 11 बजे तक का टाइम है। कोई दिक्कत तो नहीं ना? फ्लो चल रहा है, सही है ना? ठीक है ना? 11 सवा 11 बजे तक का टाइम है। तो मेरा बस ये बोलने का मतलब है, काम करते जाओगे ना सर, तो चीजें आपके फेवर में आ जाएगी सर। कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और अभी रास्ता नहीं दिख रहा है तो वो दिखेगा। आपको बस एक ही चीज ध्यान रखना, आपको जितनी तेजी से चीजों को लर्न कर सकते हो लर्न करो। सीखते जाओ सर, पढ़ते जाओ सर, देखते जाओ सर। कहीं से कुछ भी ज्ञान मिल रहा है उसको अंदर घुसाते जाओ। और ज्ञान जबरदस्ती का नहीं घुसाना है। जिसमें इंटरेस्ट आ रहा है वो पकड़ो ना सर। एक बार देखो तो सही अपना इंटरेस्ट कहाँ है। एक बार तो चेक करो इंटरेस्ट कहाँ है। कहीं तो होगा जब बार बार भटकते भटकते जा रहे हो, बार बार कहीं जा रहे हो। कुछ तो होगा सर, कुछ तो होगा आप लोगों में। कुछ तो ऐसा होगा जो आप में ही है, किसी और में नहीं है। कुछ तो होगा। बिल्कुल हिस्ट्री बनेगी सर, क्यों नहीं बनेगी? बिल्कुल बनेगी आपकी हिस्ट्री। तो बोलने का मतलब कुछ तो यूनिक होगा। तो लिखिए, लिखिए कि आप में यूनिक क्या है। लिखिए आप में यूनिक क्या है। आप में क्या यूनिक है जो और किसी में नहीं है? क्या यूनिक है, लिखिए। अपने अपने इधर जाके लिखिए कि आप में क्या यूनिक है। मैं पता है कल रात भर बहुत खुश था, बहुत खुश था। मेरे अंदर से सर, वीरेंद्र सर, एंडोर्फिन निकल रहा था, भयंकर लेवल का। क्योंकि मैं नेवी अफसर साहब से बात करती हूँ, इतना खुश, इतना खुश। मैं ऐसे व्यक्ति की सेवा कर रहा हूँ जो देश की सेवा कर रहा है। सर ऐसे उबाले मारा था, मैं रात को 3 बजे तक नहीं सोया। इतना खुश, इतना खुश, इतना खुश। मेरे स्टेटस देखना आपने, पता चल जाएगा। इतना खुश, रात भर खुश। डेडिकेशन मतलब अंदर से। और मैं सच में इतना खुश इन्होंने करा, जो साहब ने, बता देता हूँ, अरुण सर ने करा। तो इतना खुश करने के लिए धन्यवाद। और शायद उनके माध्यम से, शायद उनके कुछ आम के माध्यम से हैप्पी बर्थडे जिनका था, अनूप सर के माध्यम से, शायद आप में से किसी को जरूरत होगी सर, आपने मेरी ऊर्जा पकड़ी होगी। कोई तो होगा सर जिसने मुझे खींचा है। यदि आपने खींचता मैं आप तक आता ही नहीं सर। कोई तो होगा जिसने आपने मुझे खींचा, इसीलिए मैंने आज स्पेशल सेशन रखा। आपका नुकसान नहीं करूंगा सर, आपका थैंक यू सर। आपका नुकसान नहीं करूंगा। आपकी 2 क्लासें है ना वीकली की, मैं लूंगा, उसकी चिंता मत करो। ये विशेष क्लास है सर, इसका तो कोई वो ही नहीं है। ये अलग क्लास है सर। क्योंकि मैं एक बात बोलूं ना सर, मेरी जबान से नहीं निकल सकता यदि मुझे ऊर्जा नहीं आएगी तो। मुझे ऐसा लगता है कि ईश्वर शायद मेरे माध्यम से आप तक कुछ पहुंचाना चाहता है। शायद वो बदलना चाहता है आप लोगों की लाइफ में, इसलिए बोल रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ मुझे पता नहीं, बस बोल रहा हूँ, मुझे ये पता है ना? और ये मैं नहीं ऑपरेट कर रहा हूँ, ये कहीं से ऑपरेट हो रही चीज है। ठीक है? तो सबसे पहली बात है ना सर, आपको जिसमें भी इंटरेस्ट आ रहा है ना, लिखिए। आपका इंटरेस्ट कहाँ है सर? लिखिए ना सर, लिखिए ना सर, लिखिए ना सर। फिर मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आपको एक चीज बताता हूँ। आप चाहो ना चाहो सर, घूमते फिरते वहां घुस जाओगे। पता है आपको एक बात, आपको खुद नहीं पता आप क्या कर रहे हो सर। आपको खुद नहीं पता आप क्या कर रहे हो। आप चाहो ना चाहो सर, आपके इंटरेस्ट में आप बार बार घुस रहे हो। पता है आपको, बार बार घुस रहे हो। आपको पता ही नहीं वो क्या है। जैसे आपका नीलिमा मैडम, आपका जो बच्चा है ना, बार बार उस जगह में घुस रहा है, वो उसका इंटरेस्ट है मैडम, वो उसका इंटरेस्ट है। तो वैसे काम में कोई तो इंटरेस्ट होगा आप लोगों का। तो जो भी आपका इंटरेस्ट है ना सर, उसको भड़ा भड़ भड़ा भड़ भड़ा भड़ लिखते जाइए, बस लिखते जाइए सर। जो भी आपका इंटरेस्ट है उसको जितनी तेजी से हो सकता है उतना लिखिए। मेरा इंटरेस्ट था सर, जब मैं कहीं किसी भी दौर में था, मेरे को एक चीज बहुत अच्छी लगती थी। पता है क्या मैडम? मैडम या सर, मेरे को पता है क्या अच्छा लगता था? मुझे बोलना बड़ा अच्छा लगता था। बस मेरा ये था कि मैं प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूं लोगों की। मुझे बोलना बहुत पसंद था, बहुत। अच्छा, ये जब लॉकडाउन लगा था ना सर, इसको और कनेक्ट करता हूं आपको सर। अभी तक भी आपको समझ में नहीं आया क्या करना है? सुनिए, लिखिए कि यदि मेरी जिंदगी का ये आखिरी दिन होगा तो मैं कौन सा काम करूंगा। 1 हफ्ता मेरी जिंदगी का लास्ट मेरे पास बचा। अब लिखिए। अभी तक आपने बोला ना समझ में नहीं रहा साहू सर क्या करना है। अब लिखिए कि जिंदगी का लास्ट यस एक सर। हफ्ता बचा। लास्ट 1 हफ्ता बचा है जिंदगी का। अब क्या करके जाओगे? वो क्या चीज है जिसको करोगे? और पैसे के लिए नहीं करोगे, बस उसको इसलिए करोगे क्योंकि उसको करना ही था आपको। चाहे वो बुक लिखना हो या कुछ भी, जो भी है लिखिए। मैं आपको कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ सर। दुर्वे सर, मैं ऐसा नहीं था सर, मैं ऐसा नहीं था। मेरा यूट्यूब चैनल अभी मैं ढूंढ रहा हूँ। मैंने यूट्यूब चैनल पे, मेरे को ऐसा लगा इंदौर में लॉकडाउन लग गया, मेरा पढ़ाने का काम बंद हो गया। मेरे गांव बताया था मैंने, गांव हुआ क्या कि मेरे अंदर से एक आवाज आई कि यार, हो सकता है कोरोना आ गया, लोग मर रहे हैं, मैं भी मर जाऊं, पॉसिबल है ना? पर मेरा ये था कि यार, गांव में है ना मेरा परिवार। तो मेरे को एक ऐसा लगता था कि यार, मैं जो भी करूँ ना यार, अपने गांव में जाके, मतलब मेरे को यदि जाना भी है ना इस दुनिया से, तो मैं अपने गांव में जाके, इधर नहीं यार। ऐसा मेरा एक कंसर्न था।
दूसरी बात, पहली बात। दूसरी बात, मेरे अंदर एक ऊर्जा थी। मैं चाहता था कि मेरे जाने से पहले कुछ तो बोलूं। अब तो मेरे मन का कर लूं, कोरोना लग गया है, आप समझ रहे हो। मेरे पास वो वीडियो भी पड़े, अभी भी पड़े, अभी भी पड़े, जो मैंने उस दिन बनाए थे। कोरोना लग चुका है, आपने बोला ना, मुझे समझ में नहीं रहा कहाँ जाना, क्या करना, उसका जवाब है। देखिए, मेरे पास किसी चीज का कोई जवाब नहीं, लेकिन हर एक सवाल का जवाब है जो आप मुझसे पूछते हो। मैंने यही सोचा था रेखा मैडम, साहू साहब, कि मुझे शायद हो सकता है मरना ही हो अब कोरोना में। पता नहीं था ना आगे क्या होगा। और ये 25-26 फरवरी की बात कर रहा हूं मैं, जब एकदम लॉकडाउन लगना स्टार्ट हुआ था। तो मैंने ये सोचा था कि यदि मुझे मरना ही ना सर, तो 2 बातें बोल के जाऊंगा। शायद मेरे शब्द यहाँ रह जाए, मैं तो दुनिया से चले जाऊं, लेकिन शायद मेरे शब्द रह जाए, वो यूट्यूब चैनल कहीं कोई देख ले। ये बिजनेस वाला नहीं, कोई और, मेरा जो पर्सनल चैनल था वो, उस पर डाले थे। मैं रोज एक वीडियो डाल बना रहा था सर। जिस दिन आप अपने ट्रू कैरेक्टर को ढूंढ लोगे ना सर, सक्सेस आपके पीछे पीछे भागेगी सर, पीछे पीछे भागेगी। मैंने केवल इसलिए ये मेरा वो तो किराए का मकान था, बस ऐसे ही समझे, टेबल थी और मैं ऐसा बैठा था और उसमें एक वीडियो बनाया मैंने। और वीडियो में क्या बोला मालूम, जो मेरे मन में आया कि मैं आप लोगों की मदद करना चाहता हूँ, कोरोना में अपने हाथ धोइए, फलाना करिए, ढिकाना करिए, जो आपको मन है वो बोला, मैंने बोला। सर, वीडियो से कोई बड़ा आदमी नहीं बना मैंने वीडियो बनाया। वीडियो बनाते बनाते 8, 10, 15 वीडियो बनाए, एफर्ट करें। देखो, मेहनत करते रहो सर, उस फील्ड में जो आपको इंटरेस्ट है उसमें मेहनत करते हो, रास्ते दूसरे खुल जाएंगे। जिसमें सोच रहे हो उससे दूसरे ही रास्ते खुल जाएंगे। मैंने क्या करा, करते रहा। फिर आखिर में मैंने सोचा कि मैंने कहा यार, एक मेरे को हाथ में एक सॉफ्टवेयर लग गया वीरेंद्र सर। एक वो आजकल यूट्यूब के फॉलोअर बढ़ाने का और ये बढ़ाने का सॉफ्टवेयर आता है ना, वो लग गया। ये अभी मैं 2020 की बात कर रहा हूँ। और मैंने सोचा यार, 1000 रुपए में मिल रहा था, तो मैंने कहा 1000 रुपए ज्यादा होता है। मेरे को पहली बार इन्वेस्टिंग क्या होती है ये समझ में आया। अरे, इन्वेस्ट तो बहुत करा है मैंने, प्रॉपर्टी में करा, बिजनेस इन्वेस्टिंग की बात कर रहा हूँ। प्रॉपर्टी तो मुझे पता थी। तो मैंने पहली बार 1000 रुपए का सॉफ्टवेयर खरीदा, उससे अपने फॉलोअर बढ़ाए, ये बढ़ाए, वो बढ़ाए। अब मैंने क्या, फालतू बैठे रहते थे कोरोना में विजय सर। तो मैंने क्या करा, उठा के एक पोस्ट डाल दी। लोगों ने मुझसे कांटेक्ट करा। तो मैंने बोला, आपको खरीदना है, हम सॉफ्टवेयर बेचते हैं। सॉफ्टवेयर है कुछ नहीं, ये वहां से एक रास्ता निकला। तो वहां से सॉफ्टवेयर 1000 रुपए का खरीद के 20 बार बेच दिया। नहीं, एक बार 5000 में बेचा, एक बार 3 में बेचा, एक में 2 बेचा, बाद में 1000, 1000, 500 में बेच दिया। पहली बार उससे जो कमाया वो 20,000 रुपए हुआ। 1000 रुपए लगा के कितना कमाए, 20,000 रुपए कमाए। अब की बार कुछ लोग ईबुक बेच रहे थे, उनकी ईबुक खरीद ली। उस ईबुक को फिर लोगों को बेच दिया, फिर 20,000 कमा ली। अभी फालतू समय था सर, लॉकडाउन लगा था, मालूम है ना। लॉकडाउन का समय चल रहा है। लॉकडाउन के समय में ये 2 महीने टाइम पास कर लिया, इससे हाथ खर्चा निकल गया। और मैंने क्या करा, एक मेरी आदत थी कि मैं जो कमा रहा था ना, उसको मैं कमाई नहीं समझता, तो उसको मैं बिजनेस में डाला था, कुछ नई अपॉर्चुनिटी खोजने में। वहां से होते 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 मैंने आयुर्वेदिक मेडिसिन की वो डालना था कंपनी, वो तो नहीं डली। खिलौने का कारोबार डल गया, वो देखे आपने मेरे खिलौने। खिलौने का कारोबार डल गया और मैं बिजनेसमैन बन गया। मेरा ट्रू कैरेक्टर पता है क्या है, मुझे यहाँ जाना था। ऊपर वाले ने मुझे उसी जगह पहुंचाने के लिए पहले खिलौने में डाला। उसने बोला, जा बेटा खिलौने बेच। पूरे ऑल इंडिया के लोगों के नेचर देख, राजस्थानी लोगों का क्या पैटर्न है, मारवाड़ियों का क्या पैटर्न है, पंजाब का क्या, हरियाणा का क्या, गुजरात का क्या, पहले इन लोगों को समझ। क्योंकि तुझे देश लेवल की पर्सनैलिटी बनना है, तो तुझे समझना पड़ेगा। सर, मैंने 200 रुपए का खिलौना 400 रुपए में बेचा। 200 रुपए कमाया, उतना तो पेट्रोल लग जाता था। पर मैं पागलों की तरह डेडिकेटेड होकर धंधा कर रहा था। और उस धंधे में 3 साल करके, पर मैं बोर बहुत जल्दी हो जाता हूँ ना, चीजों से बोर बहुत जल्दी हो जाता हूँ। तो मैंने वो धंधा करा, साल भर में मुझे ट्यूशन आया, और कुछ करना है, और कुछ करा। मैंने 2100 रुपए का धंधा था सर, 7 लाख रुपए महीने तक लेके आया। पैसे में मजा नहीं आ रहा था, मुझे जो चाहिए था वो कुछ और था। मैं इस बिजनेस को एम्पलीफाई करने का 2-3 साल माथापच्ची करी, लगा नहीं इसको बढ़ा नहीं पाऊंगा। उसके बाद में किसी और बिजनेस में लग गया, ऐसे बिजनेस बदलते बदलते मैं यहाँ तक पहुंच गया। अभी ये मेरा ट्रू कैरेक्टर है, जिसमें मैं बैठा हूँ और आपसे बात कर रहा हूँ। और प्रॉपर्टी बनाना वो अलग चीज है, वो तो पैसिव इनकम के जरिए ना, वो तो बनी रही है। वो तो बनी रही है। पर बोलना ये चाह रहा हूँ कि आपको अपना ट्रू कैरेक्टर ढूंढना पड़ेगा सर। उसके लिए जो मन में आ रहा ना वो लिखो। और अब हफ्ता भर बचा आपके पास। यदि ये जिंदगी का लास्ट समय है, तो क्या करोगे जो करना था। हर गाना ही गाना हो सकता है, कोई दिक्कत थोड़ी है। क्या पता आप में से कोई यूट्यूबर बन जाए। जो मन कर रहा वो लिखो विराज साहब। यदि ये जिंदगी का आखिरी हफ्ता होगा, तो आप ऐसा क्या करोगे जो आपको करना था। क्या करोगे विमला मैडम, मैंने आपका कमेंट पढ़ लिया, तो जो आपको करना वो करो। करो, दम लगा के करो मैडम। दुनिया क्या बोल रही, क्या सोच रही, क्या फर्क पड़ रहा है। जो आपको करना वो करो और दम लगा के करो सर। बोले, मेरे को ऐसा लगता है कि ये जितनी एनर्जी है ना सर। अरुण सर, किधर गए, इधर ही है। धन्यवाद। ये सब एनर्जी आपसे आ रही, कितनी पावर दे दी यार आपने 2 घंटे बात करके मेरे को, 1-1.5 घंटे बात करके। चलिए, है ना, और मेरे कारण कई लोगों तक पहुंच रही है। ठीक है ना। ठीक है, तो वो एक हफ्ता है ना सर आपके पास, आखिरी है सर। क्या करोगे विजय सर, क्या करोगे। क्योंकि अल्टीमेटली आपको वहीं पहुंचना है सर जहां आप चाहते हो। वो एक हफ्ते में क्या करोगे। बिजनेस बड़ा कर सकते हैं, 4 नई कुर्सियां ला सकता हूँ, थोड़ा सा अलमारी सजा सकता हूँ। भाई ये भी हो सकता है। बहुत दिनों से दिमाग में चल रहा है कि यार इसको ऐसे ऐसे रखूंगा सामान को, तो ज्यादा अच्छे से बिकेगा। करा नहीं ना सर आज तक, करके देख लो ना सर एक बार, शायद हो सकता बन जाए। ऐसी चीजें बनती है। कोई बड़ा प्रोडक्ट बेचना है, वो लाके देख लो। ये भी हो सकता है। मैं 200 रुपए से ज्यादा के प्रोडक्ट नहीं बेचता था। फिर एक बार रिस्क लिया, 400 के बेचे। फिर एक बार इसलिए 1500 के बेचे, फिर एक बार इसलिए 5,000 के बेचे। खरीदी की बता रहा हूँ, बेचता तो 3 गुना दाम पे था। और जैसे जैसे रिस्क लेता गया, मेरी लाइन खुलती गई और डॉट्स कनेक्ट होंगे सर।
जो आपको लाइफ में नहीं समझ में आ रहा ना सर, ये वो पीरियड है, क्योंकि जिस दिन वो सही चीजें आपको मिलना और आप यदि ढूंढ रहे हो तो याद रखना, मोटे मोटे अक्षरों में लिख लो, जिस चीज को आप ढूंढ रहे हो ना सर, वो चीज आपको ढूंढ रही है। लिख लो मोटे मोटे अक्षरों में, जिस चीज को आप ढूंढ रहे हो ना वो चीज उतनी ही तेजी से आपको ढूंढ रही है। बस वो आपको प्रिपरेशन करवाना चाहती है, बस वो चाहती है कि तू वो बन जो मैं तुझे चाहता हूँ। नहीं समझे? तू वो बन जो मैं चाहता हूँ। जिस दिन आप वो बनोगे ना, वो चीज अपने आप होगी। बोलो क्या मानते हो इस बात को? जिस चीज को आप चाहते हो वो चीज आपको चाहती है, और वो चीज आपको ढूंढ रही है। जितनी स्पीड से आप ढूंढ रहे हो ना, आपसे दुगुना स्पीड से वो आपको ढूंढ रही है। बस उसकी अपनी एनर्जी है सर। वो चाहती है कि तू उस एनर्जी के फॉर्म में आ जा जो मुझसे उससे चाहता हूं, क्योंकि वहां पर वो एनर्जी चाहिए। यदि वो एनर्जी नहीं मिलेगी, काम नहीं बनेंगे। क्या बोलते हो? एग्री? टाइप एग्री? टाइप एग्री? जिसको आप ढूंढ रहे हो सर, यकीनन आप बिल्कुल, मैं ढूंढ ही रहा हूं सर। दुनियादारी ऐसा होगा। अरे सर क्या बात कर रहे हैं? एग्री 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 एग्री। आपको वो बहुत तेजी से ढूंढ रही है सर, आपको टेंशन नहीं लेना है। अब आज रात से रिलैक्स हो जाओ केशव सर, जिसको आप ढूंढ रहे हो वो आपको ढूंढ रहा है, बात खत्म। अच्छा एक बात बताओ, ऐसे आदमी को ढूंढ रहे थे क्या? आप ढूंढ रहे थे ऐसे आदमी को, ईमानदारी से बताना। पहले आप तो प्रॉपर्टी के कोर्स में आए, इधर तो प्रॉपर्टी ने पता नहीं क्या क्या चलता रहता है। ठीक है, आप सच में ढूंढ रहे थे? तो यदि आपने ढूंढ रहे थे तो मैं भी तो आपको ढूंढ रहा था, भूल गए? आप ढूंढ रहे थे ना सर? आप ढूंढ रहे थे तो मैं भी तो आपको ढूंढ रहा था ना। हाँ जी। ढूंढा ना? अच्छा। एक सेकंड एक सेकंड, एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड, कहीं से वॉइस आ रही है। हाँ, जिसको ढूंढ रहे थे आप, मैं आपको नहीं ढूंढ रहा था। अच्छा, मैंने अच्छा मैंने आपको नहीं ढूंढा। नहीं, आपने मुझे नहीं ढूंढा, पर मैंने आपको ढूंढा ना सर, मैंने आपको नहीं ढूंढा, आप एनर्जी के पीछे भाग रहे थे। अच्छा एक सेकंड, आप कुछ बोलना चाह रहे थे, मुझे लगा वॉइस आ रही है। जी विमला मैडम। नेटवर्क नेटवर्क की आवाज इधर तक नहीं आई, मेरे तक नहीं आई, पर कोई बात नहीं। आप, मैं अंडरस्टैंड कर रहा हूँ। आप मुझे नहीं ढूंढ रहे थे सर। अच्छा मेरे को ही ढूंढ रहे थे? आपको ढूंढ रहे थे? अच्छा, आप मुझे नहीं ढूंढ रहे थे मैडम, आप लोग ऊर्जा को ढूंढ रहे थे। आप जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं ना, आप एक ऊर्जा को ढूंढ रहे थे, और यूनिवर्स ने वो ऊर्जा आप तक पहुंचा दी। अच्छा ये बताइए, जिस फॉर्म में मैं बैठ के बात कर रहा हूँ, यदि मैं इस फॉर्म में नहीं हूंगा तो आपको नहीं मजा आएगा सर। यदि मैं इस फॉर्म में नहीं हूंगा आपको नहीं मजा आएगा, क्योंकि आपको वही ऊर्जा की इंटेंसिटी चाहिए थी। तो जिस ऊर्जा की आपको इंटेंसिटी चाहिए थी, यूनिवर्स ने आपको वही दी है। मुझे जेन्युइन लोग चाहिए थे। मुझे वैसा बिजनेस नहीं करना है कि भीड़ बढ़ा ली, कोर्स बेच दिए, पैसे आ गए, मजे कर रहे हैं, हा, बढ़िया लाइफ। अरे सर किस प्रेशर में चल रहा हूं बता आपको? दौड़ते दौड़ते आया हूं मैं। कार फटाफट लगाइए, मैंने वाइफ को बोला दे जो देना हो दे, मैं इसके बाद कुछ नहीं खाऊंगा 12 बजे तक। देखो जो देना, नहीं तो भूखे चले जाऊंगा और मेरा फिर सिर दर्द होता है। तो मैंने कहा तू जो दे सकती दे। उन्होंने फटाफट जोर लगा, मैंने वो एक खारी का पैकेट था, खारी ली 4-5 डाल ली। मैंने कहा मेरे को पावर की जरूरत पड़ेगी ना भाई, वरना मेरा सिर दर्द होगा। मैंने कहा फटाफट खा रही। वो बोले एक पराठा खा लो। अरे मैंने कहा टाइम हो गया। मैंने फिर आप लोगों ने बोला खा लो खा लो, मैंने एक पराठा फटाफट खा लिया। इधर वो डेडिकेशन है। और वो डेडिकेशन क्यों है ना, क्योंकि उसकी जरूरत है आपको, और यूनिवर्स मुझसे करवाना चाहता है। मैं मानता हूं कि यूनिवर्स, मैं हमेशा ये मानता हूं सर कि मैं वो नहीं हूं जो हूं। मैं मानता हूं कि शायद मेरे को ऊपर वाले ने भेजा है आपकी मदद करने के लिए, और मैं कोई भगवान वैसे कोई बाबा बाबा नहीं हूं। शायद हो सकता है वो मेरे ऊर्जा स्तर का यूज करके आप तक पहुंचना चाहता है। तो सुनिए ना सर, साहू सर, अरुण सर, आपके भी तो ऊर्जा स्तर का वो यूज करना चाहता, भूल गए? आपसे वो कई सारी चीजें क्रिएट करवाना चाहता है सर, क्योंकि जिन तक आप पहुंचना चाहते हैं वो लोग भी तो आप तक पहुंचना चाहते हैं। उन लोगों को आपकी जरूरत है। कई सारे लोगों को एक हेवी लेवल के इंटीरियर डिजाइनर की जरूरत है। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाहता हूँ? थैंक यू मैम। आप समझ रहे साहू सर? आपको ऐसा लग रहा है कि आपकी जरूरत, आपकी बहुत जरूरत है सर। इंडिया में 150 करोड़ की आबादी है। लोग इंटीरियर डिजाइनर चाहते हैं, एक अच्छा, एक नॉमिनल रेट पे या एक अच्छे रेट पे भी देना चाहते हैं। हर टाइप का व्यक्ति है। कम पैसा दे के काम करवाने वाला भी, अच्छा पैसा दे के काम करवाने वाला, मिडिल में भी काम करवाने वाला, हर टाइप के लोग हैं। सबको आपकी जरूरत है सर। आपको बस वहां तक पहुंचना है सर। जब आप पहुंच जाओगे ना, सब चीजें आपके फेवर में आ जाएगी। विमला मैडम आपकी कई लोगों को जरूरत है, रेखा मैडम आप लोगों की कई लोगों को जरूरत है, नीलिमा मैडम आपकी भी जरूरत है, सबकी जरूरत है, विराज जी आपकी भी। तो ये बात भूल जाना कि हमारी क्या जरूरत। वो कहाँ गए हमारे प्रतीक सर? पता नहीं है कि नहीं है। पहले तो थे, अभी पता नहीं दिख रहे कि नहीं दिख रहे। ओ प्रतीक सर, हो कि नहीं हो? है। हाँ, तो संजीव सर, जो आप लोग सोचते हो ना किधर है संजीव सर, है कि नहीं है? हाँ, तो संजीव सर, आप प्रतीक सर, आप जो सोचते हो ना, यार अभी अपना क्या, बहुत सारी बार होता है ना सर, दीपक सर, चीजें हमारे हिसाब से नहीं चल रही है। अरे तो अच्छा है ना, हमारे हिसाब से नहीं चल रही है। आप पता है कई बार क्या सोचते हो, चीजें हमारे हिसाब से नहीं चल रही है। अरे सर अच्छा है ना, आपके हिसाब से नहीं चल रही है।
उसके हिसाब से चल रही है। जो उसके मन का है ना, वो ज्यादा अच्छा होगा। आप तो उतना ही सोच पा रहे जितना आप सोच पा रहे संजय सर। उसने बहुत अच्छा सोचा आपको। यार भूखा जगा देगा, वो आपको भूखा सोने नहीं देगा यार। भूखा जगा देगा, आपको भूखा सोने नहीं देगा सर। और जितनी चिंता आपको अपनी है ना, उससे ज्यादा उसको है। और जितनी चिंता आपके बच्चों की आपको है ना, उससे ज्यादा उसको है। और एक बात याद रखना, आपके बच्चों का पेट तो आप कभी पाल ही नहीं रहे हो। पूछो क्यों? आप बोले हम तो खिलाते हैं। अरे उनके नसीब से आप कमाते हो, हाँ? आपके नसीब से वो थोड़ी खा रहे हैं, उनके नसीब से आप कमा रहे हो। तो यदि उनका नसीब में पावर है ना सर, तो वो आपको रास्ते मिलेंगे। बस ईश्वर को ट्रूथफुल होकर समर्पित कर दो। यार भगवान, जो करना तू देख, तू जिधर जाना उधर लेके जा, तू जिसके कांटेक्ट में फंसाना उसके कांटेक्ट में फंसा। बस इतना याद रखना कि अपने आसपास उतने ही लोग चाहिए, और वही लोग चाहिए जिससे अपना ये स्टेबल रहे। ये स्टेबल होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल शानदार क्वेश्चन। ये स्टेबल होना चाहिए। मैंने जितनी भी कम्युनिटी बनाए ना सर, मैं टेस्टिंग करता हूँ। गलत आदमी नहीं घुसने देता सर। मेरे को इसको डिस्टर्ब नहीं होने देना है। ये सही रहेगा, अपन ग्रो करेंगे। ये गलत हो जाएगा, अपन खत्म हो जाएंगे। क्या बोलते हो? मानते हो ना इस बात को? इसको, इसका मतलब ये मत सोचो कि पैसे से आप बड़े बन जाओ। पैसे से नहीं बड़े बनते आप। आपको इसको बचाना है। यदि ये बच गया ना सर, आपकी मेन पूंजी पता है क्या है संजीव साहब? अपनी मेन पूंजी पता है क्या है? अपनी मेन पूंजी ये है। आप लोग बोल रहे ना, बहुत सारे लोगों के पास आज टाइम है। लेकिन टाइम है तो ये बात सोची कहाँ आपने? ये सोची क्या जितने लोगों ने, प्रतीक सर पता नहीं आप यहाँ पर हो कि नहीं हो, आपने यही बोला था ना प्रतीक सर कि हमारे पास बहुत टाइम है। तो टाइम है तो ये कब सोचा आपने लिए कि जिसको आप ढूंढ रहे हो वो आपको ढूंढ रहा है? पर आपने ढूंढने के लिए पहला कदम चलाया क्या? जो काम आप करना चाहते हो, यदि आप ठेकेदार हो तो भाई साहब कहीं गए हो क्या मजदूरों के पास? तो नहीं सोचा तो गलती किसकी है सर? अब मुझे एक बात बताओ, फटाफट से प्रोफेशन लिखो। फटाफट से अपने प्रोफेशन लिखो। क्या क्या करते हो, काम क्या है अभी आपका? फटाफट से, फटाफट से। जिस पहले आदमी को ढूंढ रहे थे आप, वो आपको ढूंढ रहा है, लेकिन आप बाहर निकले कहाँ? आप बाहर निकले कहाँ? हमको हमारा समय बचाना है। हम यदि समय पे कमांड हासिल कर लेंगे, हम 10-20 साल आगे निकल जाएंगे। और मैं वही करवा रहा हूं आपसे। हम गए कहाँ बाहर निकल के? बताओ क्या करना है? प्रतीक सर आप क्या करते हो? सेल्स इन सोलर कितने लोगों से मिले हो सर? कितने लोगों से मिले हो? कितने लोगों से मिले हो सर? बाहर निकलो ना सर। जिनका आप इंतजार कर रहे हो मुकेश सर, वो भी तो आपका इंतजार कर रहे हैं। कितने लोगों से मिले? आप लोग बोलते 10 लोगों से मिलो। क्यों मिले हो 10 लोगों से सर? 100 से मिलो ना सर। 100 से मिलो ना सर। लॉ ऑफ एवरेज मालूम है क्या होता है? हर बार सक्सेस का कुछ रेशो होता है। मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव तो जाओ ना सर बाहर। आप तो गवर्नमेंट जॉब में सर, आपकी तो कोई बात नहीं है, लेकिन बाकी लोग तो कर सकते हैं। आप वो एक्शन ऑफ अटेम्प्ट बढ़ा सकते हो अपनी लाइफ में जो आपके दिमाग से हो, पूंजी से नहीं सर। मैं पूंजी से कोई काम करने की बात नहीं करता हूं। पूंजी से मैं कोई काम करने की, मैं पूंजी को हमेशा सेव करने की बात करता हूं। आप कितने एक्शंस ले सकते हो नए जो आपको लेना था, आपने लिए? आप कितने लोगों से मिल सकते थे? यदि आप जैसे चीफ इंजीनियर होटल में सर, तो आप और कुछ नए कॉन्टेक्ट बना सकते थे। आप बनाओ। आपने अभी तक 10 कॉन्टेक्ट बनाए सर। याद रखना, हम उसका योग है जितने लोग हमसे जुड़े हैं। हमारा, और मतलब मुझे पता है कितनी खुशी क्यों हुई थी पता है जब वो नेवी अफसर आया। मेरे को क्यों खुशी पता है? मेरे को लग रहा था भाई साहब ऊपर वाला मेरे को सपोर्ट कर रहा है। पूछो क्यों? ये वीरेंद्र धुर्वे सर आपके सामने बैठे हुए, हमारे कॉलेज के प्रोफेसर सर है, डॉक्टर साहब है, एक अच्छे लेवल के आदमी है ना। मतलब हम तो चलो एक ही कॉलेज के, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि मेरे को यदि मेरे कॉलेज के प्रोफेसर तक पहुंचा दिया ऊपर वाले ने, मुझे यदि ऊपर वाले ने एयरफोर्स तक पहुंचा दिया, मुझे यदि डिफेंस तक पहुंचा दिया, मुझे यदि नेवी तक पहुंचा दिया, इवन जो अभी हमारा तत्कालीन मुद्दा वहां तक यदि मुझे पहुंचा दिया ऊपर वाले ने, तो ऊपर वाला मेरे को सही जगह ले जा रहा है। और मैं इतना खुश क्यों होता पता है? रात भर मेरा लेवल अपग्रेड कर रहा हूँ। नमस्कार सर। मेरा लेवल अपग्रेड कर रहा हूँ। और यही तो आपके साथ भी हो रहा है सर। आप कितने लोगों से मिले सर? हम, हमारे योग होते हैं, हमारे साथ जितने लोग जुड़े हैं, आपके पास जो लोग जुड़े हैं ना सर, वो तो आपको पकड़ के रखे केकड़े के जैसे। केकड़े के जैसे टाइम पकड़ रखे, आप चाहोगे तो भी नहीं छोड़ेंगे। आप नहीं छोड़ेंगे। आपको बाहर निकलना पड़ेगा। 10 नए लोगों से बात करो ना सर। कांटेक्ट बनाओ ना सर। मैं समझ गया आप शॉप ओनर हो, तो कांटेक्ट बनाओ ना सर। कुछ नए डीलरों से, कुछ नए सप्लायरों से, कुछ नए लोगों से, है ना। कुछ नए ग्राहक बनाओ। 4 ऐसे नए ग्राहक बनाओ जो अपने मोहल्ले के ही नहीं, उनको कुछ गिफ्ट दो, उनसे कुछ बातें करो, लेकिन करो। आपको कनेक्शन बनाना पड़ेंगे सर। आप जितनी तेजी से देखो सर, आपकी ग्रोथ आपके कनेक्शंस में है। आपकी ग्रोथ कहीं नहीं है, आपके कनेक्शंस में है। सर 3 तारीख को मुकेश सर आप लोग आए थे ना। आप लोग तो 4 तारीख को अपना सेमिनार शायद खत्म हो गया था, 3 और 4 का ही था ना, पता नहीं, हाँ ऐसे ही कुछ था, है ना। 5 को अपन ने डेडिकेटेड टाइम दिया सबको, 6 को भी दिया, 7 को भी दिया, 8 को भी दिया, है ना। उसके बाद 9 के आसपास से मेरी तबियत खराब हो गई। 14 तारीख तक मैं पेट दर्द करवा रहा था, ठीक है। 8 एक दिन तक तो मैं तबियत में वैसे रहा, है ना। और ये शायद 12 तारीख तक मेरी तबियत खराब रही। उसके बाद थोड़ी तबियत खराब हुई तो मैं काम धंधे लग गया। गणेश सर अपना, सॉरी, हमारे नीलिमा मैडम, विजय सर, मैं 8 दिन तक खाली रहा। 5,000 रुपए रोज का नुकसान कर रहा था मैं। कितना सर? आप सोच रहे हो ना राइट। आपके साथ गलत हो रहा है, मेरे साथ भी हुआ। पहले तो
कुछ समय तो मेरा सेमिनार में चले गया, उसके बाद 8 दिन तो मेरा लोगों की प्रॉब्लम, 5-7 दिन तो मेरा लोगों की प्रॉब्लम रिजॉल्व, 2 दिन मेरे को मेंटल सेटअप स्टेटस सही करने में लगा। जैसे मेंटल सेटअप स्टेटस सही होता उससे पहले मेरा पेट दर्द स्टार्ट हो गया, क्योंकि वो भूखा रहा था उस दिन में, तो वो मेरे को बाद में निकला। अब मैं 5,000 रुपये रोज से नुकसान कर रहा था। यादव सर, जब मैं लेक्चर लेने बैठूं, पता है क्या होता था? खाली जाते थे, मैं उदास हो जाऊं, यार पैसे बर्न हो रहे, आ रहा नहीं 1 रुपया, पैसा बर्न ज्यादा हो रहा, आ रहा नहीं, दिमाग खराब हो रहा था, और बहुत ज्यादा दिमाग खराब हो रहा था। अब ये बात मेरी बीते 3-4 दिन तक होती रही। अभी 2 दिन पहले तक कोई कन्वर्जन नहीं इस महीने के, मतलब इस हफ्ते, इस महीने कोई कन्वर्जन नहीं है। 19 तारीख तक सब चीजें बिगड़ती रही। फिर एक दिन अभी यहीं पे सामने बिस्तर पे बैठ के, ये मेरा बेडरूम है जहां से मैं बात कर रहा हूँ, बिस्तर पे बैठ के मेरी वाइफ से बात करा। मैंने कहा यार रीना, यार चीजें समझ में क्यों नहीं आ रही यार, चीजें बिगड़ क्यों रही है यार, आपको अपना ऊर्जा स्तर चेक करना पड़ेगा, चीजें बिगड़ क्यों रही है यार, समझ में नहीं आ रहा। तो मुझे समझ में आया कि मैं फ्रस्ट्रेशन से बिगड़ रहा हूँ मैं फ्रस्ट्रेशन से बैठ रहा हूँ। कैसे? इतना पैसा दाव पे लगा है, अपने को ये करना है, ठीक है, इतना पैसा दाव पे लगा, अपने को ये करना है, बिल्कुल। अब सुनिए, इतना पैसा दाव पे लगा है, मेरे को ये करना नहीं, आपको दिमाग शांत करना है सर, आपको स्टेबल होना, आपको स्थिर होना। जब आप स्थिर होगे चीजें आपके फेवर में आ जाएगी। सबका अपना अपना है। सुनिए, मैंने बोला मेरी वाइफ को, यार चीजें समझ में क्यों नहीं आ रही यार, मैं इतने अच्छे अच्छे लेक्चर ले रहा हूँ, इतना प्यारा लेक्चर है, खाली हाथ उठना पड़ रहा, 60-60 लोग आ रहे हैं, 30,000 रुपये मार्केटिंग खर्च है, गया पैसा पानी में। 3 घंटे रविवार अच्छा फर्स्ट क्लास लेक्चर लिया, ये वो फलाना ढिकाना सबको अच्छे से वो करा, आखिरी में कोई नहीं आया। माथा पकड़ ली, हे भगवान, इतनी मेहनत करने के बाद वापस जीरो। मैं वापस उस दिन रात में बैठा मेरी वाइफ के साथ, उससे बातें करी, मैंने कहा यार मेरे को कहीं समझ में नहीं आ रहा ये बिगड़ क्यों रही चीजें। फिर जाके मैंने ये सोचा मेरे को क्यों लेक्चर लेने के लिए बैठना है। तो मैंने पता अगले दिन मेरा सोचने का तरीका बदल लिया। देखो चीजें आपको फॉलो कर रही है, एनर्जी आपको फॉलो कर रही है, माइनस माइनस को प्लस प्लस को खींचता है। मैंने पता अगले दिन क्या बोला, प्रसाद सर, अब मैं लेक्चर लेने नहीं बैठूंगा, पैसे तो वैसे भी नुकसान हो ही रहा है, अब मैं रिलेशन बनाने बैठूंगा, अब मैं रिलेशन बनाने बैठूंगा। और मैंने अगले दिन जब बैठा लेक्चर लेना, तो ये सोच के बैठा कि रिलेशन बनाएंगे, पैसा तो नहीं आ रहा वैसे भी, रिलेशन ही बना लेते हैं, और कुछ तो प्रॉफिट बना है, कुछ नहीं से कुछ होना, अच्छा ठीक है। तो मैं रिलेशन के हिसाब से गया, तो एक मेंबर आ गए, अच्छा। फिर दूसरे रिलेशन बनाने अगले दिन बैठा, तो प्रसाद सर आप आ गए, हमारे नेवी अफसर सर आ गए। मैं रिलेशन बनाने बैठा था, मैं पैसे कमाने की मैंने कुछ सोचा, मेरा तो लॉस चल रहा था। तो ये चीजें हमारे फेवर में जो हमको चाहिए ना सर। आप लोगों ने, कई लोगों ने लिखा, मैं वापस से पढ़ता हूँ, कई लोगों ने लिखा है एक सेकंड में पढ़ता हूँ। आप शॉप ओनर है, आपको लोगों से ज्यादा कांटेक्ट बनाना है, आप अपने मोहल्ले में बेच रहे हो तो पड़ोस वाले मोहल्लों से भी कांटेक्ट करो। कुछ बच्चे उनके जब आते हैं ना सर, मैं आपको बोल रहा हूँ, हमारे किराना व्यापारी जो सर है, उनके जब बच्चे आते हैं ना सर, लोगों को जीतने का एक ही तरीका, आपके सामने देवेन नाम से आईडी दिख रही होगी, देवेन सर करके दिख रहे हैं आपको, यहाँ सामने दिख रहे हैं, बेल्लारी से देवेन सिंह जी की एक आईडी दिख रही है, येलो कुर्ते में, देख लो। 25 लाख रुपए बनाए इन्होंने मेरे लेक्चर सुन सुन के, अभी तो ज्यादा बना लिए होंगे, केवल यही तरीके जो मैंने बताए थे। और इनकी मिठाई की शॉप है, मतलब एक अच्छा कारोबार है बेल्लारी में, एक अच्छे लेवल का ब्रांड इनका, जैसे हमारे इंदौर में अपना स्वीट्स, और वैसे इनकी महादेव स्वीट्स के नाम से एक बेल्लारी में बड़ा ब्रांड है। केवल यही टेक्निक जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको ज्यादा से ज्यादा कस्टमर एक्विजिशन करना है। लोगों के बच्चे आते हैं ना सर, उनको गिफ्ट देना स्टार्ट करो, ले बेटा, अरे सर, यदि किसी के बच्चे को जीत लिया ना सर, आदमी को झुका दिया, यदि किसी के बच्चे को एक गिफ्ट दे दिया, आदमी नतमस्तक आपके सामने, क्या खरीदना आपसे, मैं खरीदने को तैयार हूँ। नए रिलेशन बनाना पड़ेंगे सर, धंधा बढ़ेगा सर, धंधा बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा सर, अल्टीमेटली पैसा बढ़ेगा सर। ब्रोकर्स की बात आपने करी, तो ब्रोकर्स यदि आप यहाँ पर कई सारे एग्रीकल्चर एक्सपर्ट हैं, आप बिजनेस करते हैं केशव सर, बहुत शानदार, तो आप अपनी चीजों को लोगों तक पहुंचाइए सर। आपको अपनी कला को लोगों के सामने प्रस्तुत करना पड़ेगा, और बेशरम बन के करना पड़ेगा कि सर मैं ये काम करता हूँ, क्या आपको इंटरेस्ट है, क्या आपको इंटरेस्ट है, अरे ठीक है ना, वो नहीं बोलेगा, बात खत्म। आपको लोगों से मिलना पड़ेगा सर, बाहर निकलना पड़ेगा सर। रेखा मैडम, आप प्रॉपर्टी का काम करने जा रही है बॉम्बे में, आप बात करो ना लोगों से ज्यादा से ज्यादा, अभी तो बात ही करना पड़ेगा, इसके अलावा कुछ आ रहा ही नहीं अपने पास। ये प्रोस्पेक्टिंग आपकी कन्वर्ट होगी, जब ज्यादा प्रोस्पेक्टिंग होगी, ज्यादा लोग कन्वर्ट होंगे, ज्यादा बिजनेस बनेगा, ज्यादा पैसा बनेगा। आपको लोगों तक पहुंचना, और एक बात याद रखना कि एक और तरीका जिससे आप बहुत तेजी से बदल सकते हो, जिसको कि बोलते हैं ऑनलाइन मार्केटिंग। आप अभी ऑनलाइन युग में बैठे हो, यहां से यदि ऑनलाइन मार्केटिंग यूज नहीं कर रहे हो ना सर, तो भगवान भी नहीं भला कर सकता। अब ऑनलाइन मार्केटिंग भी 2 टाइप की होती है, एक तो पैसा खाती है, वो तो मशीन है, जितना पैसा डालोगे कम पड़ेगा उसमें, उसको तो भूल जाओ। एक होती है ऑर्गेनिक मार्केटिंग। आप ऑर्गेनिक मार्केटिंग यूट्यूब पे जाके सर्च करो, और नहीं तो मैं बताता हूँ, फेसबुक में कई सारे ग्रुप होते हैं, जो आपका कारोबार है उससे रिलेटेड ग्रुपों में जुड़ो, उनसे, उनमें अपनी पोस्ट डालो, हम ये काम करते हैं, लोग आपसे कांटेक्ट करेंगे। मैंने ऐसी धंधा बनाया सर, मैंने ऑर्गेनिक यदि मैं मार्केटिंग पेड वाली करता, मैं जीवन में बिजनेसमैन नहीं बन पाता। बहुत ध्यान से सुनना, 2020 से 2021 तक जो मैंने खिलौने बेचे ना, पता है क्या करा था मैंने? इंटीरियर डिजाइनर, अच्छा जो आपका प्रोडक्ट है उससे रिलेटेड लोगों के इंटरेस्ट क्या है वो देखो, इंटीरियर डिजाइनर, चिल्ड्रंस, फलाना ढिकाना बिल्कुल, बिल्कुल।
हाउ कैन नॉट कॉन्टेक्ट पीपल? क्यों नहीं कर सकते मैम? आप हाउस वाइफ तो क्यों नहीं कर सकते हो? आपका जो जो इंटरेस्ट है, जो आपका बिजनेस है, उससे रिलेटेड फेसबुक ग्रुप में घुसो ना मैडम। कौन रोक रहा है आपको? मैंने ऐसे ही किया मैडम। मैंने लाख रुपए महीना कमाया था 2020 से 2021 में, ज्यादा कमाया होगा। मैंने इवन 2021 में लॉकडाउन लगा था, उस समय भी 70,000 रुपये महीना कमाया था घर बैठे बैठे। करा क्या? 1 रुपए का एड रन नहीं करा। मैं केवल फेसबुक ग्रुप में जाके पोस्ट करके आ जाता था और 20 ग्रुप सिलेक्ट कर लेता था। एक ग्रुप में पता है 1 लाख लोग होते हैं, मालूम है कि नहीं मालूम है? अरे 20 लाख लोगों तक पहुंच गई। 20 लाख नहीं देखेंगे, 50 तो देखेंगे, 100 तो देखेंगे, 20 लोग तो कांटेक्ट करेंगे। रोज के 20-50 मैसेज आते थे, उनका रिप्लाई दो, आंसर दो। जब धीरे धीरे पैसा बनने लगा, लगाओ ऑर्गेनिक मार्केटिंग से छोड़ के पेड मार्केटिंग। पहले ऑर्गेनिकली पैसा बनाओ सर। मैं जेब का पैसा खर्च करने के विरोध में हूँ सर। आप सब लोगों को बता दूं ध्यान से, आप जितने भी लोग मेरे सामने बैठे हो ना सर, आपके जेब का पैसा नहीं खर्च करवाना चाहता हूँ। क्योंकि सर जेब का पैसा खर्च एक बार हो जाएगा ना सर, वापस नहीं खड़ा होता वो पैसा। क्या बोलते हो संजय सर? एक बार खर्च तो कर दोगे, खड़ा नहीं कर सकते उस पैसे को आप। तो मैं हमेशा ये मानता हूँ कि जब तक बिना पैसे के काम हो रहा, बिना पैसे के करो ना। यदि एफर्ट्स के साथ काम हो रहा तो एफर्ट्स के साथ करो ना। लेकिन शुरू में आपको ऑनलाइन मार्केट का यूज करना पड़ेगा यदि आप बिजनेसमैन हो तो। अब रही बात जो ठेकेदार है, जो जैसे हमारे कौन से साहब ने क्या लिखा था, कोई ठेकेदार है, कोई ब्रोकर है, भाई आप लोगों से ज्यादा मिलो, बात करो। ज्यादा से ज्यादा ब्रोकर से कांटेक्ट करो। अरे दिन भर में 1-2 ब्रोकर से बात तो करो, और क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, और कुछ नई डील हो तो बताना। तीर फेंकते रहो सर, कौन सा तीर कहाँ लग जाएगा पता नहीं। अपने एरिया के अलावा नेक्स्ट एरिया में बनाते जाओ चीजों। लोगों से कांटेक्ट बनाना स्टार्ट करो सर। जितनी तेजी से नेटवर्क बना सकते बना लो। आपका सपोर्ट कोई नहीं करेगा, आपका सपोर्ट केवल आपका नेटवर्क करेगा। लिख लीजिए इस बात। नेटवर्क स्ट्रांग करना है सर आपको। आप में से कई लोगों ने बोला ना प्रतीक सर मैं तो घर बैठा हूं, अभी क्या करूं समझ में नहीं आता। अरे भाई नेटवर्क बनाओ ना यार अपना। लोगों से बातें करो ना, बातें तो करो कम से कम। नेटवर्क तो बनाओ, कब कौन कहाँ क्या काम आ जाएगा पता नहीं। कौन सी नई ऊर्जा आपको कहाँ तक ले जाएगी पता नहीं। और अपना काम हमेशा बताओ लोगों को कि यार मेरा ये काम है, मेरा ये काम है, मेरे लायक कोई काम हो तो बताना। और लोग बताएंगे सर, क्योंकि ऊर्जा कितने दिन तक रोक सकते हो सर? आप एक बार बताओ, ऊर्जा कितने दिन तक रोक सकते हो? अरे ऊर्जा यदि होगी तो कहीं से कहीं रिपीट तो आएगी ना। यदि आपने कुछ छोड़ा है तो रिटर्न तो आएगा ना। पर ऊपर वाला यही तो बोलता आपने छोड़ा ही नहीं तो आएगा क्या? आपने छोड़ा क्या? आपने छोड़ा क्या? क्योंकि हम तो यही कोसने में रह गए, मेरा समय खराब, मेरे साथ चीजें दिक्कत चल रही, मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो। अरे ठीक है ना यार, स्वस्थ हूं ना मैं, जिंदा हूं ना मैं, काफी है। फैमिली साथ है ना सर, काफी है। निपटा लेंगे चीजों को। और अपना तो माइंडसेट ही अलग होना चाहिए। यदि आप मेरे माइंडसेट के हिसाब से हो, जेब से सब कुछ छीन लो, जेब में कुछ नहीं चाहिए, सब कुछ जेब से छीन लो, अब बनाता हूं मैं पैसा। और यदि ये कमांड दे दोगे तो दिमाग इसमें भी एक्ट कर लेगा, क्योंकि हमारे ध्रुव सर सामने बैठे हैं। आपके दिमाग में रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम है, शायद मिड ब्रेन या ऐसा ही कुछ कई जगह पढ़ा है। तो वो जो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम है ना सर, वो आपको चीजों को पाथ को बना के लाके देता है आपको। वो इतना स्ट्रांग है कि आप उसमें केवल डाटा डालो, रास्ते वो खुद ब खुद लेके आ जाएगा। वो एआई से भी ज्यादा तेज एआई है। वो रास्ता खुद ब खुद बना के लाएगा सर। आपको बस नेटवर्क के पीछे ध्यान देना है सर। और अल्टीमेटली पता है लाइफ में आपको समय बचाना है सर। आपको किसी भी तरह से अपना समय, और यदि अभी आपके पास बहुत सारा समय है, सीखने पे व्यस्त लगाओ ना सर। सीखने पे लगाओ, रिलेशन बनाने पे लगाओ। देखो लोग रिलेशन बनाने से पीछे हटते सर। इस बात से कौन कौन एग्री करता है? लोग नहीं ध्यान देते रिलेशन बनाने पे। रिलेशन बहुत मायने रखते हैं सर। और मैं चालाक आदमी के साथ, फ्रॉड आदमी के साथ रिश्ते बनाने की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं जेन्युइन, आप टेस्ट करो ना लोगों को। सही है आगे बढ़ो, नहीं है दूर हो जाओ, बात खत्म। पर आगे तो बढ़ना पड़ेगा। आपको कौन पता जीते सर कि जो सामने आपके खड़ा है वो सही है कि गलत है? पर एक बार बात तो करके देखो, 2 बार बात तो करके देखो। गलत होगा समझ में आ जाएगा, दूर हो जाओ। सही होगा समझ में आ जाएगा, आगे बढ़ जाओ। हमको कुछ पता ही नहीं हमको क्या करना है, लेकिन बात तो करो। आप पता आपकी सक्सेस से कितनी पीछे हो सर? उतनी पीछे हो जितनी पीछे आपने कभी किसी से बात नहीं करी है। जब आप किसी से बात करते हो ना सर, चीजें खुल जाती है। सामने देवेन जी बैठे हुए हैं। मैंने कोर्स की जी फीस, देवेन जी नहीं, देवेन जी ये वाले, देवेन सिंह साहब बेलरी वाले, देवेन सिंह साहब बेलरी वाले। आप लोगों को नहीं पता, मेरे पास सबसे पहले स्टूडेंट थे देवेन साहब। दिवाली के समय था, एक अच्छे से स्मार्ट से बंदे आए और बोले सर मैं तो बड़ा व्यस्त आदमी रहता हूँ, मेरे को रिकॉर्डिंग भेज दो। मैंने कहा रिकॉर्डिंग होती नहीं है। बोले फिर भी भेज दो। मैंने कहा देखते हैं। फिर एक दिन हुई, फिर ये मिल गए, बोले रिकॉर्डिंग भेज, मैं भेज देते हैं। दिवाली के आसपास की बात है। फिर वो एक दिन बोले मैं दिवाली के बाद ज्वाइन करता हूँ, अभी मेरा धंधे का समय। अब मैं बॉम्बे होके आ गया, वापस आया, ये मिल गए। और मैंने बोला यार आ जाओ, ये वो कन्विंस करा। उस दिन रात 12 बजे तक मेरी क्लास चली। मैंने कहा यार देखो आप मेरे को 19,500 फीस दोगे, 1,000 रुपए से बेचते बेचते 51 तक गया हूं मैं ना, और हर बार फीस बढ़ाते गया। तो मैंने बोला यार आप 19,500 दोगे, उससे ज्यादा बना लोगे। बस ये बात करने का जो हुक था ना, यही तो आपको देना है। और ऐसा नहीं कि उन्होंने नहीं बनाया, वो सामने ही हमारे बैठे, उन्होंने बनाया होगा। देवेन जी हो कि नहीं हो, और हो तो कैमरा ऑन कर लो, हमारे कई सारे नए मेंबर भी आपको देख लेंगे। इन्होंने हमारे लेक्चरों से 25-40 लाख तो बना लिए होंगे। मेरे को जहां तक 25 लाख का तो मुझे पता था, अब आगे ज्यादा बनाया नहीं बना वो पता नहीं, लेकिन 25 लाख का तो पता है। हाँ देवेन सर आ जाओ जरा, वीडियो वीडियो हाँ भी सर ऑन कर ही लो, नमस्ते। हमारी दूसरी पब्लिक भी देख ले। 2023 के मेंबर है हमारे, 2023 के अभी मेंबर है आया ये। सर दुकान, हाँ जी अभी सर आया सर बताइए। दुकान बंद करके। अच्छा दुकान बंद करके आए, हाँ।
हाँ जी। क्या कितना बना है आप अभी, क्या ज्यादा बना है कि उतना ही है, 25 लाख ही है? नहीं सर, वो उससे ज्यादा ही होंगे, क्यों नहीं, क्योंकि वो स्किल है, कितना उस बनेगा? स्किल को हर जगह यूज करते हैं, उस स्किल से अपडेट होते हैं, तो बिल्कुल ज्यादा ही हुए हैं, कम तो थोड़ी हुए हैं। अच्छा, वो तो उसी टाइम हो गए तो सर 20-25 लगे, अभी तो पता नहीं, अभी कोई गिनती नहीं है अभी उसकी। अरे तो वो बता दो स्किल ना जरा, कहाँ पे हमारे यूज इधर कर रही है हमारे अभी को वो। पता तो चले, यहाँ लोगों को पता तो चले, क्लास का बेनिफिट है भी कि नहीं नए लोगों को। नहीं वो है सर, वो तो मेरे मतलब मेरे सबकॉन्शियस माइंड में चलेगी वो वाली, अभी वो जो जिस किसका कैसे बात करना है, बिहेव कैसे करना है, कैसे बात करना है, वो अभी चल गया अंदर, वो अपने सिस्टम में चला गया, वो भी चेंज नहीं हो सकता अभी। अभी वो गिनती नहीं है कि कितनी अच्छा, तो है क्या कौन सी नहीं ऐसी है। टेक्निक थी जिससे आपने पैसा बनाया? लगभग 40-50 लाख बना लिया? हाँ आराम से सर, मतलब रिलेशन लोगों से, आप कहाँ से हो, किधर से, अच्छा वहां से, वहीं कोई ना कोई एक रिश्ता निकल जाता है। फिर वो कॉमोडिटी है कि हाँ इसको मैं जानता हूँ, वो इंसान अपने पे ट्रस्ट करे कि यार ये भी इसको जानता है, वो भी इसको जानता है, उसका ट्रस्ट भी हमारे ऊपर आ जाता है। तो इसकी वजह से तो अगर कोई डील करते हैं तो इजी हो जाता है उनके, और इजी गोइंग हो जाते हैं वो लोग। अगर हाँ अगर 5-10 रुपये कम कराएं तो भी वो उनको बीच में लेके आते हैं कि यार तेरा पहचान वाला है, बात करके हाँ, देखा, और हम भी वो उतना रिलेशन रखते हैं कि हाँ कर देते हैं बस। जी 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 जी। देखिए, आपने देखा, ये जो टेक्निक मैं आपको सिखा रहा हूँ ना, इसी टेक्निक का यूज करके आपके सामने देवेंद्र जी बेल्लारी वाले, जोधपुर के रहने वाले हैं, 50 लाख रुपए अभी ये बनाए है हैं। सर, अभी जो टॉफी की बात कर रहे हैं, मैं अभी दुकान पे पहले नहीं रखता, अभी मेरा 5 रुपए की टॉफी आती है, मैं सामने अभी रखता हूँ जाकर, कोई छोटे बच्चे है तो पहले देता हूँ। मैं आपको कल फोटो भेजूंगा उसका। मेरा जब भेजिएगा। गल्ला है उसके बाजू में रख दिए, 5 रुपए टॉफी रख दिए, अगर कोई बच्चा है उसको दे देता हूँ, मैंने कल लो हाय हेलो करते हुए बोलते हैं, अच्छा बेटा अंकल को थैंक यू बोलो, बोले, हाँ। वो एक रिलेशन बन जाता है। उससे बिजनेस बढ़ा बहुत। हाँ बिल्कुल सर, क्यों नहीं, वो सिर्फ वो टॉफी के वाले में मतलब दिन में वो सिर्फ टॉफी सर जो बेचता था ना कि यार मेरे मम को वो ट्रफल बहुत पसंद आया, वो मेरे को एक पैकेट दे दो, वो बेचते ही बेचते ही बन गया था। वो छोड़िए, सिर्फ वो टॉफी देने से ही वो वापस लोग वापस, यार वो टॉफी बहुत बढ़िया थी यार, दो वापस लोगों। घंटों रात रात में देवेंद्र जी से मैं 2023 में बात करता था, ऐसी बिजनेस टेक्निक पे बात करता था, देवेंद्र जी ऐसा अप्लाई करिए, ऐसा अप्लाई करिए, ऐसा फायदा होगा, ऐसा फायदा होगा। हम घंटों फोन पे बात करते हैं, अभी तो बहुत समय से बात नहीं हुई हमारी, लेकिन घंटों बात करते थे, है ना? और उसका बिल्कुल फायदा आप बिल्कुल सर सामने देख रहे बिल्कुल। हो। देखो, ऐसा नहीं है, हर कोई कहीं से कुछ भी कर सकता है, बस आपको अपने आप पे विश्वास करना सर। और शायद हो सकता है ऊपर वाले ने मुझे इसीलिए भेजा हो कि यार आप तक आपको पहुंचा दूं, आपको आईना दिखा दूं कि आप तो ये हो, है ना? ऐसा। तो देवेंद्र जी, मतलब मजा आ गया यार आपसे बात करके, एनर्जी मिलती है है ना? बिल्कुल सर, हमको भी ऐसे ही मिलती है, एनर्जी मिलती है। अभी मैं तो मतलब मैं प्रॉपर्टी मेरा अलग गेम है, आपको तो पता है, मैं अलग हाँ प्रॉपर्टी में खेलता हूँ। हाँ। मैं जो आपसे सीखा वो अलग है। जो मतलब इंसान के लिए सब कुछ है, दुनिया पूरी खुली है, वो क्या सीखना चाहता है, उसे क्या ज्ञान लेना चाहता है। और इम्प्लीमेंट बहुत बड़ा शब्द है, क्योंकि लोग ज्ञान तो ले लेते हैं, बहुत दुनिया भर का ज्ञान लेते हैं, यूट्यूब वीडियोस देखो, ये देखो, यहाँ से सीखो, लोगों से लिखो, इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। जिस दिन इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर देंगे वो आगे बढ़ जाएंगे, नहीं तो वापस वही चक्रव्यूह है सर। ज्ञान लेते रहो, बस समाता रहे, फिर अंदर इंसान खोखला देखिए, मैं कर रहा हूँ कुछ, कर क्यों नहीं रहा हूँ, तो अंदर से वो दब जाता है। जब तक आप इम्प्लीमेंट नहीं करोगे वो चीजें, वो वेस्ट है। आप ज्ञान ज्ञान कुछ नहीं हो, बस आपके लिए वो एक ज्ञान ही रहेगा, इम्प्लीमेंट जब करना, तक इम्प्लीमेंट इम्प्लीमेंट करना, करना ही पड़ेगा आपको। इम्प्लीमेंट करना होगा। और मैं इस बात के लिए मैं एक बात बोला आपको, मेरा एक फेमस कोट है कि इधर मेरे दिमाग में कोई बात आई कि अगले दिन वो चीज हो जाती है। बोला पता होगा, बहुत से लोगों को पता होगा, पता नहीं कितनों को पता है, लेकिन पता होगा। इधर मेरे दिमाग में एक चीज आई कि मैं करके छोड़ देता हूँ। मेरे को ये था कि मेरे को आपका एक स्पेशल लेक्चर लेना है। रात भर एंडोर्फिन खा ही रहे, है ना? ऊपर से कुछ ऐसी बातें थी जो मुझे और आज अच्छी लग रही थी। तो मेरे को लगा कि यार एनर्जी मेरे अंदर है, तो निकाल दो ना बाहर यार, किसी का फायदा हो जाएगा, शायद ऊपर वाला कुछ बनाना चाहता हो। ऐसे ही किसी लेक्चर के कारण, अब ऐसे ही कैसे, पहले भी हम ऐसे लेक्चर लेते थे, पहले कॉमनली ले लेते, अब तो बहुत कम लेते हैं, लेकिन ऐसे किसी लेक्चर को भी हमारे देवेंद्र सर ने सुना था। और आप देख रहे हो ना 50 लाख का प्रॉफिट, तो चीजें आपके फेवर में है सर। याद रखना, एक मैंने आज जो जो पॉइंट बताया ना, सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप जिसको ढूंढ रहे हो ना सर, वो आपको ढूंढ रहा है, और आपको बाहर निकलना पड़ेगा, और आपकी मार्केटिंग आपको ही करना पड़ेगी। एक बात और सुनो, वो जो टॉफी देते हैं ना, वो मार्केटिंग है। आपकी मार्केटिंग आपको करना पड़ेगी। आपको अपना झंडा खुद ही उठाना पड़ेगा, कोई नहीं उठाने आ रहा है। आपको अपना झंडा खुद ही उठाना है, और अपने आप को भी आपको ही खोजना है सर। जितने भी मेंबर आप यहाँ बैठे हैं ना, अपने आप को आपको ही खोजना है, आपको कोई नहीं खोजने आ रहा है। आपको कोई रास्ता बता सकता है, आपको कुछ झकझोड़ सकता है, आपको कुछ और ज्यादा अंदर तक ले जा सकता है, लेकिन अल्टीमेटली आपको अपने आप से मिलना आपको ही है। और आप पता है कौन हो? मैं आपकी एक गारंटी, एक बात बताऊं मैं आपको, आप कौन हो बताओ? आप कौन हो बताया मैं आपको? आप यार वो बिल्ली हो यार, जो अभी आपने आपको बिल्ली समझ रही है, लेकिन जब आईने में देखोगे ना, तो वो बहुत बड़ा शेर है, बस उसको पता नहीं है।
आप वो हनुमान जी हो जिनके कान में जामुन जी ने अभी तक वो शब्द नहीं बोला है। यार तुम कुछ भी कर सकते हो यार, तुम कहीं से भी कुछ भी कर सकते हो। यदि आपको वो बात पता चल जाए ना सर, आप कुछ भी कर सकते हो सर, आपको कोई नहीं रोक सकता। सर या मैम, आप जितने भी लोग हैं। और एक बात और बताओ ना, आपको समय पे कमांड हासिल करना पड़ेगी सर। यदि आपके पास बहुत सारा समय है तो लर्न करो सर, किताबों को पढ़ो सर, जितनी तेजी से किताबों को पढ़ सकते हो पढ़ो। आप किताबों में कौन सी चीज पढ़ू सर? अब लोग बोलते हैं एटॉमिक हैबिट पढ़ो, कोई बोलता है रिच डैड पुअर डैड पढ़ो, कोई बोलता है ये पढ़ो। अरे अपनी एनर्जी चेक करो ना सर, किसके साथ अलाइन हो रहे हो आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? यदि आपको 5 o'clock के साथ अलाइनमेंट हो रहा है, 5 o'clock पढ़ो। यदि आपको अभी जैसे मेरा बताओ, मेरे अंदर एक पागलपन सवार हुआ, इकोनॉमिक्स पढ़ना है। अब इकोनॉमिक्स से मेरा क्या लेना देना, मेरे को कौन सा इकोनॉमिक का पीएचडी डॉक्टर बनना है उसमें, पर मेरे को इकोनॉमिक्स पढ़ना है, बात खत्म। अभी एनर्जी आ रही। देवेंद्र सर, ऐसे ही हमने वास्तु पढ़ा था। आप तो जब आए थे मेरे को वास्तु नहीं जानते थे ना, आप नहीं जानते थे मेरे को वास्तु आता है, बिल्कुल मेरे को आता भी नहीं था। बिल्कुल मैंने सर। ऐसे ही आपके आने, और मैंने बताया भी था, मैंने वास्तु पागलों की तरफ पढ़ा आपको, है ना। तो ऐसे ही मैंने वास्तु पागलों की तरह पढ़ा और उसका फायदा पूरी कम्युनिटी को हो रहा है। अभी मेरे को इकोनॉमी की एनर्जी आ रही है, मैं इकोनॉमी पढ़ रहा। आपको जो एनर्जी आ रही पढ़ो ना सर। एक दिन मेरे को पता है वो रात में क्या आया, बेटी को कहानियां सुनाना है। तो मैंने क्या करूँ, यूट्यूब से ऐप डाउनलोड, गूगल प्ले से ऐप डाउनलोड कर लिया, बच्चों की कहानियां। और फिर मैं उसको पढ़ा पढ़ा के सुना, बेटा जंगल में एक शेर था, फिर उसका ऐसा हुआ। लेकिन जब मैं उसको कहानी पढ़ा रहा था ना सर, तो मेरी एनर्जी थी ना, वो मेरे को अट्रैक्ट कर रही थी ना वो एनर्जी। मैंने उस कहानी का ऐप डाउनलोड करा, पर मैंने ऐप डाउनलोड करा, सोचा नहीं, करा। अब वो तो बचकानी बात हो गई, इसमें क्या अकलमंदी वाली बात है। मैंने वो ऐप डाउनलोड करा, और जब वो ऐप डाउनलोड करा और कहानियां पढ़ी और उसको पढ़ाया, वो भी खुश, मैं भी खुश। लेकिन वो कहानी उसको पढ़ाते पढ़ाते सुनाते सुनाते मेरे दिमाग के ढक्कन छूट रहे थे, क्योंकि आखिरी में नैतिकता करके एक आंसर होता है, किस कहानी का सार है। और वो सार बन के मेरे दिमाग के तार खोल रहे थे। अरे बाप रे, ये बात भी है यार, मेरा ध्यान क्यों नहीं गया इसके ऊपर। आप समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? जो आपकी ऊर्जा है ना, वही आपका जवाब है। आपका जवाब कहीं नहीं है सर, आपका जवाब आपकी ऊर्जा के अंदर है सर या मैडम। आप जितने भी लोग बैठे हैं यहाँ पर, याद रखना, आपका हर एक जवाब आपकी ऊर्जा में। यदि आपके दिल में आ रहा है कि अभी मेरे को आइसक्रीम खाना है, तो आइसक्रीम खाओ। यदि आपके दिल में आ रहा है कि मेरे को बच्चों की कहानियां ही पढ़ना, तो बच्चों की कहानी पढ़ो सर। यदि आपको लग रहा है कि मोगली का वो पुराना वाला वीडियो याद है, वो जंगल जंगल बात चली, यदि मेरे को वो देखने की इच्छा हो तो देखो सर। शायद हो सकता है वहां से कुछ क्लू देना चाहता हो ईश्वर। ईश्वर ऊर्जा है ना सर, निहाल सर। आप जो हो ऊर्जा हो ना दीपक सर, आप ईश्वर भी तो ऊर्जा है ना सर। और आपके अंदर जो डाली गई वो भी तो ऊर्जा है ना सर। कहाँ से आई सर? वो ऊर्जा आई कहाँ से आपके अंदर? किसी ने डाली है ना प्रसाद सर। यदि आपको मन करा कि नहीं यार, मैकेनिकल इंजीनियर बहुत हो गया यार, अब तो मैं अपने मन का योगा करूंगा, चाहे जो भी हो, लोगों की मदद करूंगा। आप गए ना सर, आपने करा ना लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व, आपने करी ना सर प्रॉब्लम, तो ईश्वर ने आपको ऊर्जा दी ना सर। आपको बस वो ऊर्जा फॉलो करना है ना सर। यदि आप लोगों ने वो ऊर्जा फॉलो करी ना सर, तो चीजें आपके फेवर में आएगी ना सर। और कहां से क्लू देगा आपको नहीं पता सर, पर वो क्लू देगा। हर एक सेकंड पे क्लू दे रहा है आपको, आप बस समझ नहीं पा रहे हो। क्या पता वो ये जो लेक्चर ऑपरेट करवा दिया आपके सामने, क्या पता सर वो ये भी क्लू दे रहा हो आपको, कि भाई साहब देख, मैंने तेरे को फिर भेज दिया वहीं पे, फिर सामने तेरे आईना खड़ा कर दिया। आप में बहुत कुछ है सर। आपको जो मन कर रहा है वो करो, किधर से भी शुरू करो, पर शुरू करो और एक्शन लेना स्टार्ट करो। आपको मन कर रहा है ये करना वो करना वो करो। आपको कोई बुक, अच्छा बुक्स जरूर पढ़ो, लर्न। आपको समय बचाना याद रखना, अमीर बनने के लिए, रईस बनने के लिए, फाइनेंशियली फ्रीडम फ्रीडम होने के लिए आपको दो ही चीज चाहिए। क्या चाहिए? पैसा चाहिए, और क्या चाहिए? पैसा चाहिए और समय चाहिए। पैसे पे कमांड हासिल करना है तो कम्युनिकेशन पावर स्ट्रांग करो, लोगों का नेटवर्क बनाओ, लोगों को गिफ्ट देना स्टार्ट करो। अभी आपको बहुत छोटी बात लग रही है, गिफ्ट से क्या होता है? अरे कोई एहसान नहीं माने, आपका क्या फर्क पड़ता है? गिफ्ट से लोगों की ऊर्जा और भाग्य पकड़ लेता हूं। नहीं समझ में आया? जब आप किसी को गिफ्ट देते हो ना सर, तो उसका भाग्य अपने साथ जोड़ लेते हो। ठीक है? और खासकर लड़की, जब किसी लड़की के लिए कुछ कर दो ना आप सर, तो भयंकर लेवल पे चीजें आपके फेवर में आ जाती। जब किसी लड़की की शादी हो, दहेज हो, कुछ भी, लड़की के लिए भी आपने कुछ करा, मतलब किसी की बेटी को टॉफी भी दिलाई, अरे हो गया काम आपका। भाग्य क्षेत्र एक्टिवेट कर लेते हो आप अपना। ठीक है? तो बोलने का मतलब ये है कि जब भी आपको ऐसा लगे ना कि मुझे कुछ करना है, तो आप अपना टाइम पे और समय पे और पैसे पे और समय पे काम करो। अभी विजय सर, पैसा कैसे बनेगा? आप अभी किराना दुकान लेके बैठे ना, ये महादेव स्वीट्स लेके बैठे, देखा ना आपने, धंधे से 50 लाख रुपए बना ना, देखा ना देवेंद्र जी को? ऐसे ही बना जैसे मैंने बताया। पता क्या होता है, हम छोड़ने की नीयत डेवलप नहीं करते, किसी को एक्स्ट्रा देने की नीयत नहीं करते। आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। अब यदि आपके अंदर भाव आ रहा है, इंट्यूशन आ रहा है कि मुझे इस पर्सन को, मेरे लिए स्पेशल पर्सन है, इसको देना है, बात खत्म। दे दो, जो मन करे, जो मन करे दे दो। उस समय प्रॉफिट लॉस मत कैलकुलेट करो, क्योंकि उससे ज्यादा आपको मिल जाएगा। नेटवर्किंग चाहिए आपको तगड़ी वाली, कम्युनिकेशन तगड़ा वाला चाहिए, रिस्क टेकिंग तगड़ी वाली चाहिए, डिसीजन मेकिंग तगड़ी वाली चाहिए। लोगों को अपना प्रोडक्ट बताओ कि भैया मेरे पास ये है, ले लो। फिर आप बोलो, बहुत सारे लोग ऐसा समझेंगे, यार लोग तो फिर मेरी इज्जत नहीं करेंगे। क्या फर्क पड़ता है यार, कितने दिन की इज्जत रही?
किसी को किसी से क्या मतलब है? आप बड़े आदमी बन गए, लोग आपके आगे पीछे घूमेंगे, क्या फर्क पड़ता कौन क्या सोच रहा है? पहली बार बिगड़ेगा, दूसरी बार बिगड़ेगा, तीसरी बार सही होगा ना सर, और चौथी बार तो और खतरनाक होगा। जहां पे खड़े हो जाओगे चीजें आपके आसपास बनना स्टार्ट हो जाएगी। वो बोलते ना, वो विजय, नहीं विजय आप नहीं, विजय पटेल सर आप नहीं, वो विजय का डायलॉग है अमिताभ बच्चन वाला, अपन जहां से खड़े होते हैं ना, लाइन उधर से चालू हो जाती है। ये आपके लिए भी है, आप जिधर से खड़े होते हैं ना सर, एनर्जी उधर से चालू हो जाती है, और जो आप बोलते हैं ना सर, उसी के अकॉर्डिंग चीजें होती है। फिर आपने बोला ये होगा तो यही होगा, आपने बोला ये नहीं होगा तो फिर ये नहीं होगा, चीजें आपके अकॉर्डिंग ही चलेगी। आपको वो ऑरा क्रिएट करना है। पता आप क्या हो रहा, अब दिक्कत क्या हो रही है हमारे साथ, हम अपने आप को स्तंभ की तरह खड़ा नहीं कर पा रहे, इसलिए दुनिया स्तंभ बन गई और हम उनके आगे पीछे घूम रहे हैं। बोलो हाँ कि ना? कौन कौन इस बात से एग्री करता है? कौन कौन इस बात से एग्री करता है? आप अपने आप को एक जगह पोल बना के खड़े नहीं हो पा रहे हो, इसलिए लोगों के पोल के अराउंड घूम रहे हो या घूम रहे हैं हम। और हमको हमारा पोल बन के खड़ा होना पड़ेगा कि भैया मैं तो ऐसे ही हूं और मैं तो यहीं खड़ूंगा और यहीं से चीजें बनेगी। अब जैसे भी बनेगी, अच्छी बनेगी बुरी बनेगी, लेकिन बनेगी तो इधर से, वो चीजें आपके फेवर में होगी। तो ये तो हो गया आपका मनी। और मैं आपको एक बात और बता रहा हूँ कि जो भी करो ना सर, एग्री, अभी जो ई कॉमर्स है ना बहुत तगड़े लेवल पे जा रहा है। ई कॉमर्स क्या है सर? ई कॉमर्स क्या है? अब जैसे विजय पटेल सर, आप तो किराना व्यापार लेके बैठे हो, तो आप ई कॉमर्स कैसे करोगे? तो आप तो लोकल में बैठे हो। पर सर, आप होम डिलीवरी का एक ऑप्शन रख सकते हो, आपको नहीं जाना आपको एक बॉय, एक छोटा कुछ ऐसा एक इनिशिएटिव लिया जा सकता है। आजकल व्हाट्सएप पे ऑर्डर कर सकते हैं हम। एक नया एक्सेस दो लोगों को, लोगों को कंफर्टेबल बनाओ सर। जब तक लोगों को कंफर्ट नहीं दोगे, वो आपके पास नहीं आएंगे। आपको लोगों को थोड़ा सा कंफर्ट देना पड़ेगा। आपको लोकल कंडीशन देख के समझ के करना है। ये मैं नहीं बोलो कि मैं जो बोलो वैसे के वैसे करना है, पर लोकल कंडीशन के अनुसार। अब जैसे सर हमारे डॉक्टर साहब है, तो वीरेंद्र सर, आपको ये करना पड़ेगा कि यार भाई, एक मैं नंबर देता हूँ, आपके पास 2 वाउचर है, मैं एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, आपको कभी मेरी जरूरत पड़े आप मेरे को दोबारा फोन लगा देना, फ्री आपके लिए। आप लोगों को आदत डाल दो सर अपनी, आपको करना पड़ेगा सर। और आप जब डेडिकेशन ही काम का, ये जिंदगी में करना क्या, काम ही तो करना है, तो पागल हो जाओ अपने काम के लिए, क्या दिन क्या रात। भाई जब जरूरत पड़े मेरी बता देना, ज्यादा नहीं तो मैं मजदूरों का ठेकेदार हूँ भाई साहब। जब मजदूर लगे बताना, अपन काम खड़े हैं, बात खत्म। मैं खड़े हूँ ना सर, मैं मजदूरों का ठेकेदार हूँ ना, देता हूँ ना मजदूर आपको, है क्या बोलते हो? और यदि मैं मजदूरी भी करता हूँ तो भी मैं यही बोलूंगा कि सर, लेबर बहुत अच्छी कर लेता हूँ, 500 रुपये दिन है, कभी एक्स्ट्रा काम करवाना हो तो याद करना, 200 रुपये लूंगा 1-1.5 घंटे के, लेकिन काम हो जाएगा। यहाँ से अपॉर्चुनिटी का कौन सा द्वार खुल जाएगा आपको पता नहीं। ये बात आपको सुनने में बड़ी छोटी लग रही है, लेकिन ये बड़ी बात है। और मैं तो ये भी बोल रहा हूँ कि शायद मैं मजदूरी भी करता तो भी मैं यहाँ तक आ जाता, क्योंकि जिसको जो बनना है ना सर, उसकी वो ऊर्जा डिसाइड करती है कि तुम्हें कहाँ तक जाना। तुम कहीं से भी शुरू करो, तुम वहां पहुंच जाओगे जहां तक तुमको जाना, जब तुम्हारे अंदर, जब आपके अंदर वो एक्शन लेने की कैपेसिटी आ जाएगी, जब वो डिसीजन मेकिंग आ जाएगी। तो सबसे पहला आपको पैसा बढ़ाना है और ऑनलाइन मार्केट का यूज करना किसी भी तरीके से। आप ऑर्गेनिक करो, आप इनऑर्गेनिक करो, लेकिन करना पड़ेगा सर। आपको लोगों के व्हाट्सएप पे डालना पड़ेगा मैसेज कि सर हमारा प्रॉपर्टी का काम है, ये आप ये रखो, हमारा इसका काम है आप ये रखो। और जितने ज्यादा लोगों को जोड़ सकते हो अभी लिखो, अभी अभी यहाँ पर कमेंट में भी लिखो और अपनी कॉपी में भी लिखो। अभी पर डे अपने आप से कितने लोगों को जोड़ रहे हो, पर डे अपने आप से कितने लोगों को जोड़ रहे हो, लिखो यहाँ पे, लिखो यहाँ पे भी लिखो, कमेंट में भी लिखो, कॉपी में भी लिखो, कितने लोगों को जोड़ रहे हो। मैं फार्मूला बता रहा हूँ ना सर, इनकम बढ़ाने का फार्मूला बता रहा हूँ ना। आपको इनकम बढ़ाना ना सर, फार्मूला में देता हूँ ना सर। आपको पर डे कितने लोगों को जोड़ रहे हो, आप अपने आप से पर डे कितने लोगों को जोड़ रहे हो, कितने नए लोगों को, कितने ग्राहकों, कितने लोगों को जोड़ रहे हो, लिखो 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 फटाफट। 10। ट्रू, ट्रू सर, ट्रू, बिल्कुल ट्रू सर, ट्रू। आप कितने लोगों को जोड़ रहे हो पर डे, आप कितने लोगों को जोड़ रहे हो? 11 पर डे। सर क्यों नहीं जोड़ सकते? हम बहुत सारे लोगों को जोड़ सकते हैं। ऑनलाइन मार्केटिंग है, पेड नहीं तो ऑर्गेनिक है। डालो ना सर, पागलों की तरह पोस्ट है, क्या दिक्कत है? कोई क्या सोच रहा है उससे क्या फर्क पड़ता है? और अपने को किसको प्रूफ करना है? अपना परिवार खुश रहेगा, जमाना आसपास आएगा। 10-15 लिखो सर। मैं आपको आज जादू की छड़ी देता हूँ सर। पता है, जादू की छड़ी मेरे को 2018 में पता चल गई थी, जब मेरी पहली प्रॉपर्टी भी नहीं बनी थी, तब पता चल गई थी मुझे। प्रॉपर्टी बन गई थी क्या? नहीं बनी थी, नहीं बनी थी, नहीं बनी थी, प्रॉपर्टी नहीं बनी थी, वो एलआईटी वाली प्रॉपर्टी नहीं बनी थी। मैं किसी के सेमिनार में गया था, वहां मुझे पता चला गेम तो यहाँ पे है। सर ग्रोथ कहां से होगी? सर ग्रोथ हम करना चाहते हैं, अभी तक नहीं। पर डे, पर डे, पर डे, पर डे, पर डे, पर डे 10 से 15 लोग, पर डे 1 लोग। सर लिखो, आप जितना भी पर डे लोगों को जोड़ रहे हो उसमें 2 से 5 का गुणा कर लो, इतने लोग पर डे जोड़ना, मतलब बोलो ना 5 का गुणा करो। आप यदि 10 लोगों को पर डे जोड़ रहे हो तो 50 लोगों को पर डे जोड़ो, 5 लोगों को पर डे जोड़ो तो 25 लोगों को पर डे जोड़ो। साल भर में अपने आंकड़े को 5 गुना कर लेना, पहले महीने में 2 का गुणा। आज यदि 10 लोगों को पर डे जोड़ रहे हो तो आपको 10 नहीं 100 लोगों, 5 का 50 लोगों को जोड़ना है।
ध्रुवे सर आपको 50 लोगों को पर डे जोड़ना है, यदि आप 10 लोगों को जोड़ रहे हो तो। यादव सर यदि आप 5 लोगों को पर डे जोड़ रहे हो तो इसमें 5 का गुणा करो। आपको 25 लोग पर डे जोड़ना अगले साल इस समय तक। अभी आपको इस महीने डबल करना अपने आंकड़े को। 10 लोग जोड़ो तो 20 लोग करो, 2 लोग जोड़ो तो 4 लोग करो, एक व्यक्ति को जोड़ रहे हो तो 2 लोगों को करो। आपको इस वीक में अपने आप को डबल करना है। इस महीने में इस महीने में अपने आप को डबल करना है। आप थोड़ा दिमाग पे जोर डालो मुकेश सर, दिमाग पे जोर डालो। कैसे कर सकते हो? कार्ड छपवा लो, बांट दो। पॉम्पलेट छपवा लो, बांट दो। ऑनलाइन डॉक्टर साहब के मतलब सर जैसे अभी अपने डॉक्टरों के तो कई ग्रुप है, कई सारे बच्चों के ग्रुप्स हैं, कई सारे स्कूलों के ग्रुप्स हैं, कई सारे इनके ग्रुप है। एक लड़की रखो 8,000 रुपए की, अलग से 7,000 की असिस्टेंट रखो, जो अपने ऑफिस में भी बैठेगी, अपना काम भी संभालेगी और उसके हाथ में मोबाइल दे दो। एक डॉक्टर ध्रुवे नाम से एक पेज बना लो, उसमें अपने एड बना लो, एक पोस्टर बनवा लो, लड़की बना देगी। लड़की फालतू दिन भर करके आ रही है, 8 10 20 पोस्टर बना लो। आज का रेडीमेड पोस्टर का जमाना है, आपको केवल नाम पुटअप करना, सेवाएं पुटअप करना, कार्ड बन जाएगा। वो पोस्टर बनाओ और उसमें अपने पूरा कॉन्टेक्ट डिटेल अपनी जो भी अपन जिसके स्पेशलिस्ट है वो बनाओ और छोड़ो मार्केट में। विजय सर अपनी किराना की शॉप का छोड़ो, अपने लोकल ग्रुप्स में जो भी जहां भी जो भी करते हो आप, ब्रोकरी का ब्रोकरी छोड़ो आप। बहुत शानदार, बहुत शानदार। तो तो छोड़ो ना सर, आप जो बनाते हो जो आपको आता है उसको छोड़ो ना ग्रुप्स में। लोग आपसे कांटेक्ट करेंगे, शुरू में कम करेंगे, बाद में ज्यादा करेंगे। आप एक बात बताओ, ऑर्गेनिक मार्केटिंग से आप लोग क्या समझते हो? अल्ताफ जी आप भी सामने बैठे, ऑर्गेनिक मार्केटिंग से आप लोग क्या समझते हो? कितने मैसेज पर डे आते हैं? मैं 100 मैसेज पर डे लाता था ऑर्गेनिक मार्केटिंग से। कितने? 100 नए कॉन्टेक्ट पर डे। ये मैं 2020-21 की बात कर रहा हूँ। 100 नए मेंबर, 100 नए लोगों के कॉन्टेक्ट लाना पर डे बहुत बड़ी बात है। पर डे 100 कॉन्टेक्ट, पर डे 100 कॉन्टेक्ट लाता था, मैं पागलों की तरह काम कर रहा था। तो मैं आपको भी बोल रहा हूँ, आप पागल हो जाओ अपने काम के प्रति सर। अभी पैसा नहीं है ना ज्यादा, आप ऑर्गेनिक फेसबुक ग्रुप में डालो, फेसबुक के किसी किसी भी कुछ कहीं से भी लोगों से कनेक्ट हो, व्हाट्सएप ग्रुप में डालो ज्यादा से ज्यादा। बिल्कुल, मेरा तो ऑनलाइन ही काम है ना सर। यदि मेरा ऑनलाइन काम नहीं होता तो आप मेरे साथ कैसे होते? मैं तो आप तक पहुंचा हूं ना सर। तो बोलने का मतलब आपको ऑनलाइन लेके जाना पड़ेगा आपको सर। आपको अपने आप को ऑनलाइन लेके जाना पड़ेगा मैडम, नीलिमा मैडम आपको जाना पड़ेगा। यदि आप अपने आप को ऑनलाइन लेके गए ना मैडम, तो आप बहुत तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। आप बहुत तेजी से, अरुण सर आप भी, मैं तो इवन आपको ही बोला, भले ही मुझे पता है आप जॉब कर रहे हैं, लेकिन आप में से कई लोग गवर्नमेंट जॉब में, प्राइवेट जॉब में होंगे। इवन हमारे हमारे कौन से वो ऑफिसर साहब थे, वो जितेश सर थे, पता नहीं अभी कहाँ है, इधर ही थे कहीं। ठीक है, तो ये आपको ऑनलाइन लेके जाना पड़ेगा सर। आपको ऑनलाइन लेके जाना पड़ेगा सर अपने काम। यदि आप ऑनलाइन ले जाओगे ना सर, चीजों को बहुत ज्यादा तेजी से बना सकते हो सर। आप नेटवर्क मार्केटिंग में आप कहीं भी कुछ भी कर रहे हो सर, आपको ऑनलाइन जाना पड़ेगा सर। आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचना पड़ेगा। इस महीने कमिटमेंट लो, डबल करोगे लोगों की क्वांटिटी अपने आप से जोड़ने की। जब आप लोगों को अपने आप के साथ जोड़ना बढ़ा दोगे ना सर, आप अपने आप बड़े बन जाओगे। आपको बड़े बनने के लिए कुछ नहीं चाहिए सर, आपको ऊर्जा चाहिए ज्यादा लोगों की। जब आप लोगों को ज्यादा जोड़ोगे तो कुछ तो दोगे ना सर, मुकेश सर कुछ तो दोगे ना। अरे 10 प्रॉपर्टी नहीं दिखाओगे, एक प्रॉपर्टी तो दिखाओगे ना। तो यदि दोगे तो एनर्जी दी ना, तो रिटर्न में भले वो कुछ नहीं दे रहा, लेकिन आएगी तो सही। रिटर्न कहाँ जाएगी? खाली जाता है क्या इस दुनिया में कुछ? सर इस दुनिया में कुछ खाली जाता है क्या? हर एक का अपना वैल्यू होता है। तो आपने किसी के लिए मेहनत करी, वो कुछ नहीं भी करा, तो आपका ऑरा बढ़ रहा है ना, आपका लेवल बढ़ रहा है, आप धीरे धीरे ग्रो कर रहे हो। मैंने 2018 में इस सिद्धांत को समझा था सर। मैंने बस एक ही बात देखी, ज्यादा से ज्यादा लोगों तो संबंध बनाओ। जब ज्यादा से ज्यादा लोगों से संबंध बना तो ऐसा लग रहा था जैसे मेरे पीठ में, मेरे पीछे से कोई मुझे उठा रहा है ऊपर, बात पीछे से ऐसे उठा रहा है, ऐसा लगता था जैसे मुझे कोई धक्का दे रहा हूं ऊपर। और वो धक्का नहीं था, वो सर्कल था जो मुझे ऊपर लेके जा रहा था। तो आपको अपने कॉन्टेक्ट बढ़ाना है, पर डे बेसिस पे लोगों से मिलना है, नए लोगों से बात करना है। सर रोज लिखो। अरे भाई फालतू अकाउंटेंट से ही बात कर रहे हो, अब आप स्वीपर से ही बात कर रहे हो। और मैं ऐसा करता था कि आज स्वीपर से बात करी। अब स्वीपर से क्या मिला आपको? बहुत सारी ऐसी बातें जो आप सोच भी नहीं सकते हो, जो उससे भी मिल जाएगी आपको। आपको लिखना पड़ेगा, ठीक है। हाँ ये ठीक है दीपक सर, शेयर कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो बोलने का मतलब ये करना। और दूसरी बात क्या है ना, आपको अपने समय पे भी कमांड करना पड़ेगी। और उसके लिए जैसे अभी दीपक सर भी एक्सपर्ट ही है, उसके लिए एक्सपर्ट हायर करो सर। एक्सपर्ट हायर करो, लर्न करो सर, चीजों को सीखो सर। किताबें पढ़ना स्टार्ट करो, यूट्यूब वीडियो देखना स्टार्ट करो, चैट जीपीटी का यूज करो। जैसे एक मेरे को बहुत अच्छी बात लगी अरुण सर की, कि उन्होंने बोला मैं चैट जीपीटी से पढ़ रहा हूँ, और मैंने बोला मैं एक रात पहले मैं भी चैट जीपीटी से पढ़ रहा था। मैं भी चैट जीपीटी से पढ़ रहा हूँ आजकल। तो मैं भी चैट जीपीटी से निकाल निकाल के पढ़ता हूँ। तो मेरे को भी पढ़ने की आदत है। तो मेरे को अच्छी लगी ये बात है कि यार पढ़ाई करो ना, पढ़ो ना सर, लर्न करो ना, लेकिन चेक करो आपकी ऊर्जा क्या है। यदि आपको मेडिकल की बुक पढ़ने में इंटरेस्ट है, मेडिकल की पढ़ो। यदि आपको इकोनॉमी पढ़ना है, इकोनॉमी पढ़ो। एक्सपेंस पढ़ना है, एक्सपेंस पढ़ो। जो पढ़ना है वो पढ़ो, लेकिन पढ़ो, लर्न करो सर। लर्निंग पे किया गया 1 1 घंटा 10 10 दिन आगे निकाल देगा आपको, 20 20 दिन आगे निकाल देगा आपको। और दो ही तरीके है सर, या तो गिरोगे पढ़ोगे, संभलोगे सीखोगे।
या तो किसी के अनुभव से सीख जाओ, और यदि अनुभव से सीख गए तो आगे बढ़ जाएंगे सर। हम बहुत कुछ कर सकते हैं सर, बहुत कुछ, और बहुत ज्यादा कुछ किया जा सकता है। ठीक है, तो ये लगभग हमारा आज का लेक्चर था, जो मैं सच में आपकी ग्रोथ करने के लिए चाहता था। मैं चाहता था कि आपको मुझसे वो मिल जाए जो मैं शायद देना चाहता हूँ, और मुझे कुछ नहीं पता मैं क्या बोला। मैंने तो अपने आप को सुपुर्द कर दिया था कि हे ईश्वर, बस अब तू कमांड कर, जो करना है। अब जो शब्द निकलवाना निकलवा। और मैंने तो अपने आप को एकदम खाली गिलास बना दिया था। अब जो ऊर्जा आएगी वो जाएगी, जो आएगी वो जाएगी, और वो गई। ठीक है, तो ये हमारा लेक्चर था। और सोने की बात कर रहा हूँ, गोल्ड की, भाई साहब 1 लाख रुपए तोला होने वाला है। सबको बोल रहा हूँ, जितने नए मेंबर्स उनको भी बोल रहा हूँ, प्रसाद सर जरा घर में सोना लेना स्टार्ट कर दो सर। मैंने अपना कमिटमेंट पूरा करा सर, मैंने अपना कमिटमेंट पूरा करा। पिछले हफ्ते मैंने बोला था सोना खरीदूंगा, सोना खरीद लिया। ठीक है, सोना खरीदना स्टार्ट करो, जितने भी लोग हो। अब ये मत बोलना मेकिंग चार्जेस है, फलाना ढिकाना है। मुकेश सर आप कुछ बोलना चाहते हैं? कुछ बोलना चाहते, आपका हैंड रेज हुआ था? नहीं, अच्छा स्टार्ट कर दिया। आप जितने भी लोग हैं, अरुण सर आप भी, राजेश सर आप भी, हमारे जितने भी, यार आपका सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है यार सोना। और सोने के 2 फायदे, एक आपकी घर लक्ष्मी, या तो बेटी होगी तो बेटी के नाम से खरीदो, वाइफ है तो वाइफ के नाम से खरीदो। ठीक है, खरीदो, ये गृह लक्ष्मी है सर। चलो ठीक। 1.5 तोला ले लिया, अरे क्या बात है ध्रुव, सब 1.5 तोला ले लिया, क्या बात है, साल चलो। बहुत शानदार। 1.5 तोला इन्होंने ले लिया। बेटी के नाम से खरीदो, बेटी के नाम से खरीदो, वाइफ के नाम से खरीदो, मम्मी के नाम से खरीदो, खरीदो साहब, ये लक्ष्मी है यार घर की। जी मुकेश सर आप कुछ बोलना चाहते हैं? सर आप जो टॉफी का बोल रहे हो ना, बच्चे को टॉफी दो, ओ तो मेरा शादी ऐसे ही हुआ है। बेस्ट एग्जाम्पल। सर तभी आप अभी तक टॉफी टॉफी बांटते हैं सब जगह। आपने जिनको मीटिंग टॉफी में दी भी वो टॉफी कहाँ है? बांटी थी, मीटिंग में भी बांटी थी सबको टॉफी। हाँ, और सर नहीं मैडम, हमारे साथ मैडम गए आप थे क्या ना, लिख रहे हो? तो हाँ, सर का था कि सर ना ऑटो वाले को भी कितना कुछ बांटा सर ने, जहां जहां गए रास्ते में बांटते ही गए सब कुछ। ऑटो वाले बांटने को से इधर उधर सबको बांटते गए। बांटने से बढ़ता है, बांटने हम्म से हमेशा बढ़ता है, सर हम्म। बांटने से हमेशा बढ़ता बच्चे को टॉफी देते हैं ना, तो जो स्माइल करता है ना, तब कुदरत अपने सामने स्माइल करता है। हमारे को ऐसे बोलते हैं, पर डे 10 बच्चे को मिनिमम टॉफी दो, तो कुदरत आपको, आप 10 लोग को फंसाते हंसाते हो, तो कुदरत आपको 10 लोग भेजते ही है। है। सही बोल रहे हो, सही बोल रहे हो। तो आप 20 लोगों को टॉफी देना स्टार्ट करो, 20 लोग आएंगे। मैं जहाँ जाता हूँ ना, तो मेरे पास टॉफी हर दिन रहता है। बहुत शानदार, बहुत शानदार। आप तो मेरे घर के लिए भी इतनी सारी टॉफी लाए थे, हमने छुपा के रख दिया, हमारी बेटी सब खा जाएगी। छुपा के रख दो, वो एक साथ खा जाएगी, हम एक एक करके देते हैं, है ना। तो अभी टॉफी गोल्ड देखिए। जी जी, टॉफी खाते हैं तब हम बच्चे बन जाते हैं। हम भी ऊपर बिल्कुल वाले के बच्चे हैं ना। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, ऊर्जा, बिल्कुल सर, सही बोल रहा हूं। और देखिए, एक तो बधाई दूंगा वीरेंद्र सर को, 1.5 तोला का हमने कमिटमेंट लिया था। जितने नए मेंबर्स हैं, प्रसाद सर आपको नहीं पता, मैं आपको बता रहा हूँ, जितने नए मेंबर यहाँ बैठे हैं सभी लोगों को बोल रहा हूँ, आपको भी, यहाँ तक कि हमारे देवेंद्र सर आपको भी, खैर आप तो सोना लेते रहते हो मेरे को पता है, पर फिर भी बता रहा हूँ, अभी हर महीने या साल में एक बार आप लोगों को सोना लेना है। अभी महीने का 5,000 2,000 हमने कमिटमेंट लिया है, किसी को देना नहीं है, अपने वाइफ के लिए, अपने बेटे बेटी के लिए, अपने घर में ही लेना है। 1,000 रुपए रोज से, 500 रुपए रोज से, 1,000 रुपए महीना, 500 रुपए महीना, 5,000 रुपए महीना, जितना भी अपनी सेटिस्फेक्शन हो जाए उतना, 10,000 रुपए महीना लेना है। मैंने कमिटमेंट लिया था लूंगा, मैंने आज ले लिया। ठीक है, 50 का लेना था, 50 का ले लिया। अब आप अपने आप से पूछो आपको कितना लेना है। साहू साहब लिया आपने? हर महीने आपको लेना है 500 रुपए, 1,000 रुपए, कुछ भी सोना लेना सर, ये आपका बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है सर। अल्टीमेटली आपको वेल्थ क्रिएट करना है, वेल्थ क्रिएट करना तो प्रॉपर्टी क्रिएट करना, ये एंड टाइम पे आपके काम आएगी सर। अभी से इकट्ठा करो, और ये मत सोचना सोने के बाद 1 लाख है, 92,000, अरे जो भाव है उस भाव पे खरीदो ना सर। कहाँ दिमाग लगा रहे हो इतना, बड़ा है कम होगा, बड़ा है कम होगा। अरे वो पता चला आप 85 पकड़ने जा रहे हो, 1,05,000 का हो जाएगा। तो जो मिल रहा है उसको ले लो के दूर करो, है ना। और यदि आपका ऐसा है कि यार 500 रुपए में कौन सोना दे रहा है, तो भैया 500 रुपए सोने के नाम पे अलग से तो रख सकते हैं डब्बे में प्रसाद सर, या किसी सुनार के यहाँ पे खाता तो खुलवा सकते हैं, भैया 1,000 रुपए महीना दे रहा हूँ, साल भर का 10,000 का सोना इतना सा भी आएगा तो क्या दिक्कत है। नाक की बाली आ जाए, कान की बाली, कुछ तो आएगी ना, है कुछ तो आएगी ना, कुछ एक्स्ट्रा ही सोना होगा ना। तो अपनी आदतों में सोना खरीदना स्टार्ट करो सर। यदि आप मेरे ग्रुप से जुड़े हो तो आपको ये करना पड़ेगा, है ना। और हम डोनेशन के लिए एक ग्रुप क्रिएट कर रहे हैं, उसके लिए मुझे एक फ्री अकाउंट चाहिए किसी का। मुकेश सर आपका ले लेते हैं, कोई एक फ्री अकाउंट जिसमें आप ट्रांजेक्शन नहीं करते हो, कोई एक फ्री अकाउंट जिसमें आप ट्रांजेक्शन नहीं करते हो। 300 रुपए महीने का डोनेशन, जब तक हमारे पास वो अकाउंट नहीं आ रहा है, एक अकाउंट हमको कोई सपोर्ट अकाउंट चाहिए जो कर दे, है ना।
जी बिल्कुल सर, 300 रुपए महीना हमने एक अमाउंट रखा है और वो जेन्युइन अमाउंट है। वो अमाउंट में मतलब ऐसा नहीं कि आपको देना है, आपकी मर्जी हो दो, नहीं मर्जी कोई दिक्कत नहीं। डिटेल मुकेश सर, मैं नहीं चाहता मेरे अकाउंट में आए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मेरे कारण किसी और के कारण आपकी वो भावना जागृत करना है। अभी मैं यदि 1000 रुपए बोलूंगा, 10 लोग इकट्ठा हो जाएंगे, 20,000 रुपए हो जाएंगे। 10 लोग इकट्ठा हो जाएंगे, 10,000 हो जाएंगे। अपने को अमाउंट के पीछे नहीं भागना है, अपने को वो भावना जागृत करना। आपके कारण किसी का तो कोई फायदा हो रहा होगा, है ना? तो यदि, और उसके लिए मैं अपना अकाउंट नहीं बोल रहा हूँ। अब मैं चाहता तो मैं ध्रुव सर का नाम लेता, लेकिन ऑलरेडी वो बहुत बिजी व्यक्ति है और वो कहाँ हिसाब किताब संभालते फिरेंगे। तो मुकेश सर ऐसा अकाउंट देना जिसमें किसी का कोई पैसा नहीं, मतलब क्योंकि उसमें हिसाब किताब आपको क्लियर हो जाएगा कि कहाँ से कितना आया है। कोई अमाउंट कोई कुछ नहीं पूछ रहा आपसे, हिसाब कोई नहीं पूछ रहा आपको, जिसको जहां जो लगे मदद करो, ठीक है? 300 रुपए महीना मैं इनिशिएटिव लेता हूँ, मतलब मैं 500 का लेता हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। पर कम से कम 300 रुपए महीने का अकाउंट नंबर आप दे देना, ऑल इंडिया ग्रुप में डाल देंगे। जिनको भी डालना हो, आप मंथली बेसिस पे 300 डाल सकते हो। उस मेरी एक नियत है सर, मतलब हो सकता है उसके कई सारे अच्छे यूज हो सकते हैं, लेकिन मेरी जो नियत है मैं बताता हूँ कि बच्चों के इलाज में इस्तेमाल कर देना उसका। बच्चों के इलाज में जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं ना, कई बार बहुत सारे होते हैं जहां पर दवाई गोलियों की जरूरत पड़ती है। खैर मुझे पता है इतने से कुछ नहीं होता, लेकिन ठीक है, कुछ तो होगा। तो जब तक हमारे पास एनजीओ का या कोई ऐसा अकाउंट नहीं आता, तब तक मुकेश सर के अकाउंट में ही वो पैसा जाएगा। ठीक है मुकेश सर? मतलब आप देखो, एनर्जी आपने दी तो आप तक पहुंच गई। सही बात है सर, है ना? कर लेंगे मुकेश सर। कर ले मुकेश सर के, मेरे इसमें नहीं, मतलब मेरे इसमें बोलेंगे तो अपन को भावना जागृत करना है सर, आपने पैसा थोड़ी लेना है। पैसा तो अपने पास कई तरीके है ना? भावना जागृत करना है ना? तो ये 300 रुपीज पर मंथ का, मुकेश सर शेयर कर दो ना एक ऐसा नंबर जहां से, हाँ बिल्कुल हाँ बिल्कुल। सर, मेरा एक दूसरा नंबर है ना, उसमें अभी जी पे नहीं किया है, तो कल बैंक से कनेक्ट करके मैं नंबर भेज देता हूँ। हाँ, पर वो एकदम आपके पास ऐसा रहेगा ना कि जिसमें मतलब कोई मतलब आपका एकदम क्लियर अकाउंट खाली पड़ा है, उसमें बस आता रहेगा। तो सर नंबर लिख दो ना सर यहाँ पे, नंबर लिख दो ना सर यहाँ पे, लोग कर देंगे ना सर। गुड नाइट विमला मैम, कर पर दो सर ना सर अभी नंबर। गूगल अभी पे जी पे आप स्टार्ट अपना कोई नंबर नंबर भेज अरे देता तो हूँ। अभी कौन उसमें पैसे डाल रहा है? 2 दिन बाद डालेंगे, 8 दिन बाद डालेंगे। नंबर शेयर नंबर कर शेयर कर दीजिए, दो, जो यहाँ लिंक सब लोग करना है बैठे ना हैं, अपना नंबर, तो ले जो लो। नंबर लिंक करेंगे उसको शेयर कर दीजिए। चलो कल कर देना, आप नहीं तो आज करो, तो आज नहीं तो कल आप ऑल इंडिया ग्रुप में कर दीजिएगा। हमारे कारण भला होना कर चाहिए, हम इंडिया की बड़ी कम्युनिटी बनने जा रहे हैं सर। कर दिया और सर। बताओ मैं आप लोगों को, देखो मैं अभी मार्केट अभी इसका ये ऑफ कर रहा हूँ, सुनिए आपको